नाम वसति लीला परिचय जगन्नाथ स्वामी नयन भवतु तप्त कांचन गौरंगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी विषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पति गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। वंदे नंद ब्रज स्त्रीणां कादरे या संग हरि कथत गीता पुनातीत भुवनत्रयम् नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरते। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सबसे पहले पतित पावन परम करुणाम परमाराध्यतम श्रील गुरु महाराज जी के श्री चरण कमलों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए उनके अहेतु की कृपा प्रार्थना करते उपस्थित पूजनीय वैष्णव वृंदों के श्री चरण में प्रणत होकर उनके हेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। भगवत कथा श्रवण पिपासु सज्जन बिंद भास्कर बिंद सबको मैं यथा योग अभिवादन करता हूँ। सबकी मंगल की प्रार्थना करता हूँ। नीलांबुज श्यामल कोमलांगं सीता समापितवाम पाणौ महासार अग्रचार चापं नमामि रामं रघुवंशनाथं लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। अंजनीनंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम् मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। जनकसुता जगजननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान ताके युगपद कमल मनावं जासु कृपा निर्मल मति पावं। अब श्री राम कथावती पावनी सदा सुखद दुख कुंज न सावनी।
सादरतात सुनावहूँ मोही, बार बार बिनवं प्रभु तोई। सुनत गरुड़ के गिरा विनीता, सरल सप्रेम सुपद सुपुनीता। भयउताश मन परमौछा, लाग कहे रघुपति गुण गाहा। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम। सुमिर पवन सुत पावन नाम, पवन सुत पावन नाम, अपने बस करी राखी राम, अपने बस करी राखे राम। कहाँ कहाँ लगी नाम बड़ाई, कहाँ कहाँ लगी नाम बड़ाई, गुण गाई राम नाम करी राम गुण गाई। राम नाम कलिय विमत दाता, राम नाम कलिय विमत दाता, हित पर लोक लोक पितु माता। लोक लोक पितु माता। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम श्री राम जय राम। राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम सीता राम राम राम, राजा राम राम सीता राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम सीता राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम सीता 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 राम राम, ओ राजा राम सीता राम बोलिए राजा रामचंद्र महाराज की, श्री हनुमान जी महाराज की, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की। हरि गुरु वैष्णव की कृपा से कथा राम कथा का द्वितीय दिवस है। गोस्वामी जी नाम की महिमा को वर्णन कर रहे। कल तक प्रहलाद जी की महिमा को वर्णन किया, आगे बोल रहे
कि जितने भी भक्त हुए सबने नाम को ही सुमिरन किया। ध्रुव जी की बात बोले कि ध्रुव सलीगान जपे हरि नाम पायो अचल अनुपम ठाम। ध्रुव जी ने मनु जी के पुत्र हुए, मनु जी के 5 संतान हुए, जिनमें से 3 कन्याएं, 2 पुत्र हुए। 2 पुत्र उत्तानपाद और प्रियव्रत, और कन्याएं आकुर्ति प्रसूति देव होती। आकुर्ति प्रसूति दक्ष प्रजापति, रुचि प्रजापति को दी, और करदम जी को 2 पुत्र उत्तानपाद प्रियव्रत। उत्तानपाद के पुत्र हैं मनु ये 2 रानी सुनीति और सुरुचि, उनके उत्तम और ध्रुव। महाराज ध्रुव जी ने अपनी मांग के कहने से सब कुछ छोड़ के वन में जाके 6 महीने के अंदर भगवान को प्राप्त किया। भगवान मिले हैं, भगवान की स्तुति की। भगवान कहने लगे ध्रुव तू मांग, क्या मांग चाहिए तुझे? ध्रुव जी कह रहे मेरे मांगने की इच्छा खत्म हो गई। भगवान बोले मैं आया हूं, तेरे को कुछ तो लेना पड़ेगा। ध्रुव जी कह रहे हैं मेरे कुछ भी नहीं चाहिए, मैं तो कांच ढूंढने के लिए निकला था, मेरे को कोहिनूर हीरा मिल गया, मेरे को मांगने की इच्छा ही खत्म। नहीं ध्रुव तेरे को कुछ तो लेना, तेरी सकाम भक्ति है, निष्काम भक्ति नहीं। निष्काम भक्ति प्रहलाद जी की। तेरे को मेरी आज्ञा से 36,000 साल राज्य करना पड़ेगा, उसके बाद मृत्यु के सिर के ऊपर पैर देके मेरे नित्य धाम में आएगा। तेरे लिए अलग वैकुंठ बनाऊंगा। वो कौन सा होगा? ध्रुव लोक होगा, तेरे लिए अलग बनाऊंगा। सारा जगत देखेगा कि मेरा भजन करने वाला इस तरह से छोटा सा बालक 5 साल का मेरे धाम के अंदर कैसे आता। पायो अचल अनुपम ठाम, अलग उनके लिए धाम बनाया। भगवान इतने कृपालु, इतने दयालु। आगे कहते हैं कि ये हनुमान जी सुमिर पवन सुत पावन नाम अपने बस करी राखे राम। अपने बस में कर लिया भगवान श्री राम ने, क्योंकि भगवान का राज्याभिषेक जब हो गया तो भरत जी ने सब कुछ सेवा बांट दी। हनुमान जी बोले भरत जी हम तो सब कुछ छोड़ के आए हैं, हमारे लिए क्या सेवा है? बोले कि तुम्हारे लिए एक ही सेवा है, हम लोगों ने सेवा नहीं की, लेकिन तुम्हारे लिए एक सेवा है कि जब भगवान को जम्हाई आए तुमने क्या बजानी? चुटकी बजानी। अब हनुमान जी खाली भगवान की तरफ देख रहे हैं। जब दोपहर के बाद भगवान महल में जाएंगे, अब अंदर को अधिकार है नहीं जाने का, बाहर बैठे हैं और दोनों हाथों को चुटकी बजाना शुरू किया। श्री राम जय राम जय जय राम गाने लगे। उधर भगवान का मुंह खुल गया। जानकी जी परेशान, क्या हुआ? कुछ बोल भी नहीं पा रहे, सबको बुलाया, इनको क्या हुआ? तो भरत जी, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, तीनों माता हैं, सबके सब आ गई, लेकिन हनुमान जी नहीं आए। तब इशारा कर रहे हैं कि भगवान उसको बुलाओ जो गदा लेके रहता है, उसको बुलाओ। हनुमान जी को जब बुलाया, हनुमान जी ने आके अंदर जैसे राम जी को देखा, चुटकी बजाना बंद, मुंह बंद। तब कहने लगे कि हनुमान अगर तू चुटकी बजाएगा तो मेरे तो मुंह खुलाएगा, तो प्रभु मैं क्या करूं? मेरे को भरत जी ने सेवा दी है कि जब आपको जम्हाई आए मेरे को चुटकी बजानी। अब अंदर तो मैं आ नहीं सकता, अगर आपको जम्हाई हुई और मैंने चुटकी नहीं बजाई तो सेवा राध होगा कि नहीं होगा? हमको जिसकी सेवा का बाहर मिला, अगर हम उसकी सेवा नहीं करते तो क्या होगा? सेवा अपराध कहते हैं, सेवा अपराध होगा। तब कहने लगे तेरे को जो सेवा हो, भरत जी कहते हैं वो कर, हमारे बस नहीं। तो सुमिर पवन सुत पावन नाम अपने बस करी राखे, अपने बस कर लिया भगवान श्री राम जी को नाम सुमिरन करे। हनुमान जी ऐसे सेवा करके और आगे बोलने के अपत अजामिल गजगनिकाऊ भई मुकुट हरि नाम प्रभाव। गज गजेंद्र 1000 साल क्षीर सागर के अंदर त्रिकूट पर्वत के सरोवर में लड़ाई हुई है ग्रह के साथ। आखिर के अंदर जब डूब रहा है तब भगवान को पुकार रहा है, नमो अरूप रूपायो, नमो आश्चर्य कर्मणे, नमो आत्म प्रदीपाय। सारक्षण परमात्मा प्रभु आप आइए।
मेरे को किसी की जरूरत नहीं, शंकर जी की, ब्रह्मा जी की, इंद्र की, वरुण की, कुबेर की, किसी की भी जरूरत नहीं है। एकमात्र आप आइए, आपके लिए तड़प। भगवान आ रहे हैं और उनकी रक्षा। अजामिल का चरित्र बोल रहे हैं कि उन्होंने तो नाम लिया ही नहीं, जाते अपने पुत्र का नाम लिया, नारायण। म्रिय मानो हरि नाम अजामिल की क्या श्रद्धा थी उसकी, कोई भी श्रद्धा नहीं थी, लेकिन जमदूतों को देख के डर के मारे अपने पुत्र का नाम लिया। उसी से भगवान ने क्या किया, नाम को समझ लिया। ऐसे ऐसे भक्त गनिका ने क्या किया, एक तोता ले आई कहीं से, उसको कहती है बोल तोते राम 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 राम, उसी से उसका उद्धार हो। ये क्या है, भगवान आप कितने कृपालु, आपके नाम की बड़ाई आप भी नहीं जानते। कहां कहूं लगी नाम। जब मिलन हुआ तो सारे सन्यासी बैठे हैं, वो कहते हैं आप तो सन्यासी हैं। सन्यासी कौन होते हैं, नारायण का स्वरूप होते हैं। आपको वेदांत पढ़ना चाहिए, आप ये किन्नर वाला हिजड़े वाला काम क्यों करें, नाचने का, धर्म में नाच रहे और कृष्ण कृष्ण हरि हरि बोल रहे, ये क्या है। तब महाप्रभु कहते हैं कि वह मंत्र दिला गोसाई कि वह तारवल, भजीते भजीते मोर करी लो पागल। मेरे गुरुदेव ने मेरे कान के अंदर कृष्ण नाम दिया, मेरे को पता नहीं उस कृष्ण नाम के अंदर क्या महिमा है। जब मैं एक बार कृष्ण बोलता हूँ, सारे शरीर के अंग अंग से नृत्य करने की ध्वनि निकलती है, मैं समझ नहीं पाता उस कृष्ण नाम में है क्या। कितनी महिमा है उस कृष्ण नाम की। एक एक गोस्वामियों को जब वृंदावन के अंदर भेजा है, तब उस महिमा को प्रकाशित किया। और क्या कह रहे हैं कि हे राधे ब्रजदेवी के ललित हे नंदु सुनो कुतो, श्री गोवर्धन कल्प पादव कले कालिंदी वन्य कुतो, घोषांत वितरी खेद महाविहलो वंदे रूप सनातनो रघु जुगु श्री जी। हे राधा रानी, हम अपना सर्वस्व छोड़ के आपके लिए आए, आप हैं कहाँ, आप कब कृपा करेंगे, हम कृपा के पात्र हैं कि नहीं। रो रहे। रूप गोस्वामी ने तो खाना पीना छोड़ के टेढ़ कदम में नंदगांव में एक जगह जाके बैठ गए, यहाँ पे भगवान बंसी बजाते थे। टेढ़ कदम देखा है आशेश्वर सुख के साथ। दिन 4 दिन 5 दिन बीच के कुछ खाया नहीं है। सनातन गोस्वामी बड़े, उनको पता लगा मिलने के लिए आएंगे, मन के अंदर आया कि बड़े भाई मिलने के लिए आ रहे हैं, तो कुछ खाने को देना ही पड़ता है जो कोई आता है। तो विचार करें क्या बनाऊं क्या नहीं बनाऊं, कुछ भी नहीं, खीर बनाऊं। विचार किया है, इतने में छोटी सी लाली सिर के ऊपर मटका दूध का रख के कहने लगी, बाबा रूप बाबा जी ले, हमारी मैया ने भेजा है ये दूध चावल चीनी ड्राई फ्रूट, तो खीर बना ले, तू ना बनाए तो मैं बनाऊं। देख हमारे गांव में कोई भूखा नहीं रहता, हमारा घर है सीढ़ियों के नीचे, वहां पे जाना और हमारे घर से भिक्षा ले आना। कह के चली गई, समझ नहीं पाई ये है कौन। खीर बनाई, अपूर्व खीर है। सनातन गोस्वामी आए, खीर को खाया। खाने के बाद कुछ दिन के बाद फिर आएंगे रूप से मिलने के लिए। फिर रूप सोचने में क्या बनाऊं। आके सनातन गोस्वामी ने कहा, खबरदार कोई चीज नहीं बनाना। तूने उस दिन मन के अंदर चिंता की थी कि मैं खीर बनाऊंगा, उन राधा रानी को बरसाने से आना पड़ा। दूध चावल सब कुछ लाके, तूने देखा नहीं वो राधा रानी आई थी। हैरान हो गए, सामने होके चली गई, लेकिन समझ नहीं ये राधा रानी कब तुम कृपा करोगी, वो नाम की महिमा कितनी है। महाप्रभु ने सबके हृदय के अंदर प्रकाशित कर क्या है वो भगवत नाम। यहाँ पे गोस्वामी जी कहते हैं कि कहाँ कहूँ लगी नाम बड़ाई, राम न सकई नाम गुण। भगवान भी अपने नाम की महिमा को समझ नहीं पाते, उनके नाम के अंदर कितना रस भरा है। कौन सा रस है वो उन्नत उज्जवल रस जो गोपियों के पास था, उसको प्रकाशित करने के लिए रागानुग भक्ति के अंदर जब महाप्रभु ने राय रामानंद को कावेरी के तट के ऊपर गए हैं, गोदावरी के तट के ऊपर जाके पूछा कि सबसे बड़ा नाम की महिमा क्या है। बताते जा रहे हैं, एक एक करके एक एक बता रहे हैं। साख्य प्रेम, स्मरण भक्ति, साख्य वात्सल्य भक्ति, सबको महाप्रभु कह रहे हैं ये है, लेकिन ये ठीक नहीं है। जब वात्सल्य प्रेम बोला कहते हैं ये तो है, ये है। आगे बोलते जा रहे हैं,
जब बोला कि सबसे अच्छा भक्ति है कौन सी, रागानुगा भक्ति। जब इसको बोला कहते एक ही ये आगे कहो आज, तब रामानंद राय, रामानंद का दिमाग घूमा कि जो इस भक्ति से आगे की भक्ति को पूछ रहा है वो तो कोई और नहीं, वो तो वही हो सकता है जिसने इस लीला में प्रवेश किया। तब आगे की बात जब बोली तब कहते हैं पहले देखी नाम तुम्हारा सन्यासी स्वरूप, এখন देखी तुम्हारे ब्रज गोप रूप। पहले तो तुम्हारा सन्यासी रूप देखा, लेकिन अभी तुम्हारा ब्रज गोप रूप देख रहा हूं, आप है कौन? तब दिखाया मैं यहाँ पर हूं, किसी को बोलना नहीं। और कुछ दिन के बाद ये राजा पद छोड़ के मेरे पास पुरुषोत्तम धाम चंदनाना जब आए हैं, उस कृष्ण लीला का वर्णन किया। वो क्या थी लीला, क्या है अंतरंग लीला जो गोपियों के पास थी। इसलिए जो क्या कहते हैं गोपी गीत है वो हम लोग क्यों नहीं गाते, एक श्लोक गाया जाता है, तब कथामृतम तप्त जीवनम कभी भीरीडम कल्पशापहम। प्रभु ये तप्त जीवन है, कहीं ना कहीं जल रहा है, कोई न कोई अपने ही घर के लोग हमें कष्ट दे रहे हैं। तप्त जीवनम कभी भीरीडम कल्मशाप, हम कवियों ने आपकी महिमा का गान किया है, सारे जगत ने आपकी महिमा का गान किया है। कभी भीरीडम कल्मशाप हम श्रवण मंगलम, ये जो आप कथा रूपी अमृत जब हम सुन रहे हैं इन कानों से, एक अमृत का रूप हमारे हृदय के अंदर प्रकाशित हो रहा है। श्रवण मंगलम श्रीमदातम भूरी गुणहिंति दे भूरीदा भूरीदा। महाप्रभु चिल्ला रहे हैं जोर से भूरीदा भूरीदा भूरीदा, क्योंकि अंत लीला महाप्रभु की वो बहुत ज्यादा दुखदाई। ये नाम को जो समझ नहीं पाए वो वास्तविक यहाँ नाम को समझे। भगवत नाम है क्या, क्योंकि कलि त्रेता सतयुग के अंदर भगवान ने क्या किया, तप करने के लिए आज्ञा दी। त्रेता युग में यज्ञ करने की आज्ञा दी और द्वापर युग में भगवान का अर्चन पूजन करने की आज्ञा दी। लेकिन कलयुग के अंदर तीनों चीज नहीं हो पाएंगी, इसलिए तुम क्या करना, नाम करना। श्रीमद् भागवत कहां से शुरू की, ध्यान से शुरू की। सत्यम परम धीमहि और समाप्त वहां पे की नाम संकीर्तनम जस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनम तम नमामि हरि परम। हम रास्ते में चल रहे हैं, रातों दिन चल रहे, रातों तरह के हजारों तरह के पाप कर रहे हैं। नाम संकीर्तनम जैसे बैठे बैठे कैसे भी संकीर्तन को गाते रहो, उससे नाम कीर्तन से क्या होगा, सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। और हरि गुरु वैष्णव को प्रणाम करने से क्या हो जाएगा, सारे के सारे दुख समाप्त हो जाएंगे। ध्यान से शुरू किया और कहां पे लेके जा रहे हैं, नाम के अंदर लेके जा रहे। रामचरितमानस गोस्वामी ने कहां से शुरू किया, वंदना से शुरू किया। और आखिर में कहां ले जा रहे हैं, जाकी कृपा लवलेश दे मति मंद तुलसीदास आयो परम विश्राम राम समान नहीं आऊनी। कि जिनके जीवन के अंदर भगवान नहीं है उनके जीवन में कभी विश्राम भी नहीं, वो हमेशा तड़पते रहेंगे, हमेशा कष्ट पाते रहेंगे। लेकिन जिन्होंने भगवान का नाम सहारा ले लिया वो इस भवसागर से पार हो जाएंगे। तुम इस बात की अंदर से हृदय से चिंता मिटा दो, जिसको जो करना करो। हमने तो किसको ले लिया है, भगवत नाम को। क्योंकि महाप्रभु जी ने अंतिम श्लोक बोला, 8 श्लोक बोले हैं। अंतिम श्लोक बोले कि आशिष्य व पादुरतम पिनिष्टम मर्दर्शन मर्महात्य करो तो यथा तथा व विदधातु लंपटो मद प्राण नाफस्त एव ना परहा। हमने तो उन श्री कृष्ण को अपने आप को समर्पण कर दिया। वो लंपट कृष्ण हमको रखें, गले से लगाएं, प्यार करें ना करें, अब हमारा जीवन उनके पास। ये अंतिम श्लोक है, क्योंकि विप्रलंब भाव 7वें श्लोक के अंदर गाइते गाइते नाम की दशा हुई लो कृष्ण नित्य दास मुझी हृदय। नाम गाते गाते आंखों की छड़ी लग रही, आंखों में शरीर गदगद हो रहा है, भगवान की नित्य लीला के दर्शन हो। विप्रलंब भाव जी 7वें श्लोक के अंदर
महाप्रभु युगाजितम निवेश चक्षुषम प्रवेशतम सुन्नाइतम जगत सर्व गोविंद विहरन में। अब हम आपके पास आ गए, ये जगत क्या दिखाई दे रहा? शून्य दिखाई दे रहा, आपके अलावा और कुछ नजर नहीं आ रहा, कुछ भी नजर नहीं आ रहा, एकमात्र आप कृपा कर रहे हैं। ये वर्णन किया। इसलिए यहाँ पर कहां तक मैं कहूं, गोस्वामी जी कहते हैं भगवान के नाम की महिमा। नाम राम को कल्पतरु कलि कल्याण निवास, जो सुमिरित भयो भांगते तुलसी तुलसीदास। कहते कहाँ तुलसीदास है? तुलसी तुलसी सब कहे, तुलसी तो बन की घास हो गई, कृपा राम की तो बन गए तुलसीदास। ये कहाँ है तुलसीदास? कहाँ था, क्या नहीं था, लेकिन आज प्रभु जब आपके नाम का सहारा लिया तो कहाँ से कहाँ हो गया, क्या हो? ये एकमात्र आपकी कृपा है। वेद पुराण संत मत एहू, सकल सुकृत फल राम सनेहू। सारे वेदों का, पुराणों का, ऋषियों का, सम्मतों का, सबका एक ही मत है कि सब के सब क्या करना, इस कलयुग के अंदर आए हो, अगर इससे बच के चलना है तो क्या करना? भगवान के नाम के सहारे को पकड़ दो। एकमात्र राम नाम, भगवत नाम तुमने अगर पकड़ लिया, फिर उसके बाद और कोई भी चीज नहीं है कि तुम उसकी चिंता करो, दुनिया भर की चिंता करने की जरूरत नहीं। आगे बोलते हैं कि राम नाम कलि अभिमत दाता, हित पर लोक लोक पित माता। हमारे इस यहाँ का भी हित करेंगे और परलोक का भी हित करेंगे। कौन? भगवत नाम अगर तुम सुमिरन करोगे, उससे बढ़कर और कुछ नहीं है। अगर दुनियादारी के अंदर तुम फंसे रहोगे तो वहां पे कुछ मिलने वाला तुम्हें कुछ भी मिलने वाला। ये भगवत नाम ऐसा है। और क्या करना? नहीं करी करम न भगति विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु। अगर तुम्हें कुछ करना है, जिस दिन अंतिम दिन आएगा, कंधे पे लोग लेंगे तो क्या बोलेंगे? राम नाम सत्य है। जाने से पहले बोल जाना, मेरे नाम को सत्य बोलो। कोई बोलेगा? है? तुम्हारी बात कोई नहीं सुनेगा, भगवत नाम तुमको सुनाया जाएगा। आखिर में कितने लोग मन में आते, महाराज कल हमारा तेरनी है, उठावनी है, क्या है, पगड़ी है, 1 घंटे के लिए आपको आना, भगवत नाम करना है। और तुम और किसी को बुला लो, नाचने वालों को बुला लो, नहीं। क्या सुनाया जाएगा? कि एकमात्र भगवान का नाम, आखिर तक वही नाम सुनाया, वही नाम है। यहाँ पे कहते हैं कली नहीं कली करम न भगति विवेकु, राम नाम अवलंबन। एक नाम अवलंबन करके हम पकड़ जाएंगे, उसको पकड़ के रखेंगे, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वो भगवत नाम है। आगे कि भाई कुभाई अलख आनसु, भाव से, कुभाव से अच्छा भाव नहीं है। कैसे भी भगवत नाम लोगे, वो क्या करेगा? तुमको आनंद ही करेगा, वो तुम्हें कष्ट नहीं देगा। इसलिए क्या करना कि मैं हूं कौन? गोस्वामी जी कहते हैं कि मोर सुधारई सो सब भांति, जास कृपा नहीं कृपा घाति। मेरे को सुधारने के लिए एकमात्र आपकी कृपा है, लेकिन उस कृपा को लेती जब यहाँ से बाहर निकलते वो माया आके फिर पकड़ लेती। मेरे बेटे की शादी नहीं हुई, महाराज कुछ करो, आके बोलते जब शादी हो गई, महाराज अब बहू आगे हमारा दिमाग खा रही है, कभी कुछ कह 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 रही है। अरे भैया, उसको कुछ कहने लगे तुम सामंजस्य करो, उसको जैसा है वो करने दो, तुम एक साइड हो जाओ। तुम्हें हरि भजन करने के लिए इस समय मौका मिला, अगर तुम उसी के अंदर फंसे रहे तो वहां पे हरि भजन नहीं होगा, हरि भजन नहीं होगा। जो तुम्हारे सिर के ऊपर तुम्हारे पिता थे, तुम्हारे ससुर थे, तुम्हारे उनके ऊपर जो बोझ था वो लोग चले गए, उसके बाद वही बोझ जब तुम्हारे सिर के ऊपर आएगा तुम्हें पता लगेगा ये क्या है। वो आज समझ नहीं रहे, वो ही कल को बोझ जब उनके कंधे पे पड़ेगा उनको पता लगेगा कि बोझ क्या होता है। इसलिए समझना वास्तविकता है क्या। यहाँ पे भगवान कहते हैं, गोस्वामी जी कहते हैं कि मोर सुधारई सो सब भांति, कि प्रभु आप कृपा करके ऐसी हमको बुद्धि दो, ऐसों का संग दे दो, सत्संग दे दो, जिससे हमारी बुद्धि आपकी तरफ लग जाए।
और संसार से क्या हो जाए, हम एक साइड हो जाए, हमें कोई लेना देना नहीं, तुम अपना जो मर्जी करो। जब तक हम लोग सुधरेंगे नहीं तब तक हमारी बुद्धि भी कुशार्ग नहीं होगी, अच्छी बुद्धि नहीं। समझना पड़ेगा। और कहते हैं कि राम सुस्वामी कुसेवक मोसो, हमारे स्वामी कौन है? भगवान। और निज जिस देख दया निधि पोष, हम कैसे सेवक हैं? कुसेवक है, अच्छे सेवक नहीं है। अपनी बात को तो रखते हैं लेकिन भगवान की बात को मानते नहीं। वहीं आके क्या हो जाती है, सारी गड़बड़ हो जाती है। इसलिए उस गड़बड़ से हटने के लिए, दूर हटने के लिए क्या करना पड़ेगा? उनके हृदय के अंदर उनको धारण करके उस माया से दूर हो जाना पड़ेगा। जब दूर हो जाएंगे सब कुछ समाप्त हो जाएगा। भगवान कैसे हैं? रीझत राम सलेह निशोते, कुजग मंद मलिन मति मोते। भगवान की कृपा तो आ रही है लेकिन मति हमारी मंद है, क्योंकि बार बार हमको हटाया जाता है। तब भी हम कहां जा रहे हैं? कहां जा रहे हो? वहीं संसार के अंदर प्रवेश, ये हो है, वो है, फलाना है, ठिकाना, दुनिया भर के झमेले के अंदर फंसे, दुनिया भर के कलेश हमने पाल रखे हैं। कहते हैं कि सठ सेवक की प्रीत रुचि रखी है राम कृपा। हम कैसे सेवक है? सठ, जिनकी हमारी बुद्धि ठीक नहीं, लेकिन भगवान ने हमको भी रखा हुआ अपने पास, हमें पाला हुआ है। वो इतने कृपालु हैं, क्यों? जानते हैं कि कभी ना कभी इसकी बुद्धि सुधरेगी, जो मेरी तरफ आए, कभी ना कभी आएगा। और कैसे सेवक है हमारे स्वामी? स्वामी कौन है? वो स्वामी जी वर्णन करें कि हो कहावत सब कहत, राम सहत उपहा, साहिब सीतानाथ सो, सेवक तुलसीदास। हमारे साहब कौन है? सीतानाथ। और हम कौन हैं? उनके सेवक हैं। लेकिन हम कैसे सेवक हैं? मूर्ख सेवक से समझ नहीं पाते वो हमारे पे कितना कृपा करते हैं, लेकिन तब भी हम समझ नहीं पाते। और भगवान कितना करते हैं कि बंदर उनके पास शरणागत है। बंदर पेड़ के ऊपर बैठे, भगवान नीचे बैठे, ऊपर से क्या पत्ते डाले, कुछ डाले, इधर से उधर नाच रहे, और भगवान देख के क्या कर रहे हैं? हंस रहे। हंस रहे क्यों? उन्होंने अपना जीवन किसको समर्पण कर दिया है? भगवान को समर्पण। हम लोगों ने किया अभी तक है? आप लोगों ने एक भी हाथ उठा के बोलो कि हमने अपने आप को समर्पण कर दिया? बोलो। सबके सब चुप हैं, नहीं किया? अरे बोलो, ऐसे ही बोल दो, हाँ कर दिया। वो तुम पकड़ के नहीं ले जाएंगे, वो तुम्हारे ऊपर कृपा कर देंगे। उनसे प्रार्थना करा करो कि प्रभु, एक ने हाथ उठा दिया कि हमने कर दिया। उनसे प्रार्थना करा करो कि प्रभु हमारे ऊपर ऐसी कृपा कर दो, अब हम तुम्हारे हो गए। हम तुम्हारे थे प्रभु, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे, हैं? ओ मेरे प्रीतम। ये एक बार तो बोल दो। नहीं बोलने की हिम्मत ही नहीं हो रही। कहीं कहेंगे भगवान चला मेरे साथ अयोध्या चल, चल वृंदावन, है? सब हंस रहे हैं देख के कि हाय, है? भजन का नहीं सवाल, यहाँ पे समर्पण करना पड़ेगा। हाँ, नहीं, समर्पण करना पड़ेगा कि हम कर रहे हैं, समर्पण नहीं होगा। तब आगे कहते हैं कि मैंने याज्ञवल्क्य ने जो कथा भरद्वाज ऋषि को सुनाई थी, वही मैं कथा सुना रहा हूं। सोई करी हूं सोई संवाद बखानी, सुनऊं सकल सज्जन सुख मानी। वही संवाद आज मैं तुमको यहाँ पे सुना रहा हूं। कौन? गोस्वामी जी वर्णन करे, लिख रहे हैं इस राम कथा को, और बोल रहे हैं कि सोई शिव काक भूषुंडी दीना। वही कथा काकभूषुंडी जी को भगवान शंकर ने दी, वही कथा आज मैं सुना रहा हूं। क्योंकि वो सेव एक श्रोता, एक वक्ता, कैलाश के रंभ शिखर के पर कौन श्रोता थे? कोई भी नहीं, एकमात्र पार्वती और भगवान शंकर। एक श्रोता को ये कथा सुनाई जो सारे जगत के अंदर प्रचारित थी।
अपने हृदय के अंदर जो गुप्त कथा थी वो सारी की सारी प्रकाशित की पार्वती का। और आगे कहते हैं कि मैंने कहा सुनी, गोस्वामी जी अपनी बात अब बोल रहे हैं कि मैं पुनि निज गुरु सन सुनी, कथा सुकर खेत, समुझी नहीं दसी बालपन तब अति दयऊ अचेत। मैंने कहा सुनी, सोरो जी के अंदर, काशीगंज से आगे सोरो जी, सुकर क्षेत्र जाके देखना, भगवान वराहदेव का सबसे पुराना तीर्थ है। हम लोग जो मंत्र बोलते हैं जब संकल्प, तो क्या बोलते हैं? श्री श्वेत बारहा कल्प, बारहा कल्प गंगा जी के किनारे बोली। वहां पे क्या है? गंगा जी है बीच में, उसको बारहा जी का कुंड भी बोलते हैं। हम लोग वहां पे कथा करके आए हैं, पिछली साल वहां पे कथा हुई। सोरो अलीगढ़, अलीगढ़ से आगे काशीगंज, काशीगंज से आगे सोरो, सुकर क्षेत्र। वहां पर मैंने अपने गुरुजी से वहां पर कथा सुनी थी, नरहरानंद जी महाराज से। लेकिन मेरे गुरुजी ने बार बार समझाया, यद्यपि तदपि कही गुरु बारही बारा, समझ परी कछु मति अनुसारा। मेरे को बार बार उन्होंने कथा सुनाई, लेकिन मैं समझ नहीं पाया, मेरे को बिल्कुल भी दिमाग में नहीं आया। क्योंकि गोस्वामी जी के ससुराल बदरिया वहां के भाई हैं, और उनकी पत्नी का नाम था रत्नावली, वो वहीं की रहने वाली थी। इसलिए वहां पर आज भी गोस्वामी जी की बड़ा विग्रह है। वो लोग कहते हैं यही जन्मभूमि, और ये लोग कहते हैं बांधा है, अलग अलग भाव है। यहाँ पे कहते हैं कि निज संदेह मोह भ्रम हर, हमारे हृदय के संदेह को कौन हर सकता है? सारा का सारा दुनिया भर का झमेला हमने हृदय के अंदर भरा हुआ, वो कहां से निकलेगा, कब निकलेगा, ये हम समझ नहीं पाते। क्या है हमारी बुद्धि? कितना समझा लिया, कितनी ठोकर पड़ रही है, तब भी हम तमाशा घुस के देख रहे हैं। हमें कौन देगा बुद्धि? सारा जीवन तो जा रहा है कि नहीं जा रहा है? कितने दिन अब बाकी है, कोई पता है किसी को? तब भी हमारे समझ नहीं आती। गोस्वामी जी कहते हैं इस राम कथा वो कौन सी है? राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चितचार, तुलसी सुभग स्नेहवन, श्री रघुवीर बिहाज। राम कथा क्या है? मंदाकिनी। और गोस्वामी जी चित्रकूट, चित्रकूट क्या है? हृदय के अंदर विराजित है। वहां पे कौन है? तुलसी रूपी भंवर, चारों तरफ वहां पे गुंजार करते राम नाम रूपी अमृत को क्या करें? ले रहे हैं। तुलसी सुवग स्नेहवन, श्री रघुवीर बिहार, उनके सिया राम जी के क्या कृपा को लेते घूम रहे हैं। ये राम कथा कब है, क्या नहीं है, क्या करना चाहिए? मंत्र महामणि विषय ब्याल के, जो हम भगवान का महामंत्र हमेशा सुमिरन करते हैं, वो क्या करता है? ये जो संसार के जो हमारे विषय हैं, इन सबको क्या करता है? हटा देता है। इसी प्रकार उन भवानी ने भगवान शंकर को क्या की थी? प्रश्न किए थे कि इन प्रश्न जय भांति भवानी, जय विधि शंकर कहा बखानी। ऐसी प्रश्न जब किए भवानी ने, तब भगवान शंकर की ये क्या हुआ? हृदय के अंदर से ये कथा क्या हुई? प्रकाशित होने लगी, और बोलने लगे कि महाराज अलग अलग बार के अंदर आपने ये कब कथा लिखी? तो गोस्वामी जी कह रहे हैं कि संबत 16 से 31 कहूं कथा हरि पद धर सीसा। संबत 1631 के अंदर कहां पर ये मैंने कथा? अयोध्या जी के अंदर। उस दिन राम नवमी का दिन था, जिस दिन भगवान का नाम हुआ था कि नवमी भौमबार मधुमासा, अवधपुरी कहाँ चरित प्रकाशा। इस दिन राम जन्म श्रुति गावई, तीरथ सकल कहाँ चले आवई। वो रामनवमी का दिन था। बहुत दिन के बाद मंगलवार को रामनवमी पड़ी, और पुनर्वसु नक्षत्र था। उस दिन से ये कथा मैंने क्या किया? लिखना शुरू किया। जन्म महोत्सव रचई सुजाना, भगवान का जन्म उत्सव था। अवधपुरी के अंदर चारों तरफ आनंद हो रहा था। उस समय के अंदर जी मैंने क्या लिखना कथा शुरू की, और इसका नाम दिया रामचरित मानस यही नामा, और सुनत श्रवण पाइए विश्रामा। क्या करना? इस रामचरित को हृदय के अंदर धारण करके अगर एक चौपाई भी तुम याद कर लोगे, क्योंकि गोस्वामी जी वर्णन करें सतपंच चौपाई मनोहर, जान जो नर और धरे।
दारुण अविद्या पंच जनित विकार श्री रघुवर हरि। 7 5 चौपाई अगर हृदय के अंदर धारण कर लेगा, मेरे प्रभु मेरे साहब इतने कृपालु हैं, तुम पे कृपा कर ही देंगे, अपनी अपार कृपा कर देंगे। वो बड़े दयालु हैं, बड़े कृपालु हैं। तुम उस कृपा को लेना। और उसके बाद महाराज किसने रखा था? रचि महेश निज मानस राखा, पाए सुसमय शिवा मन भाषा। इसको कहां पे? भगवान शंकर के हृदय के अंदर ये कथा विराजमान थी। समय आने के पर उन भवानी को ये कथा सुनाई। जब भवानी ने ये कथा को सुना तब ये प्रकाशित हुई है ये राम कथा। और क्या कहते हैं, मैं तुम्हें क्या बतलाऊं, हर अवतार के अंदर भगवान आते हैं और आके क्या कहते हैं, अपनी कृपा को सारे जीवों के ऊपर बरसाते हैं। सारे जगत के जीव जानते हैं कि कहाँ भगवान क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। क्योंकि ये जो सेवक, जो कथा जो है, कैसी कथा है, जब कान से हृदय के अंदर जाती है, हृदय रूपी जो दुनिया भर के अंदर फंसा हृदय है, उसको क्या करती है, सब कलमश को हटा देती है। जब कलमश इससे हट जाता है तब जीव जानता है कि वास्तव में ये राम कथा है क्या। इसलिए यहाँ पर गोस्वामी जी बोल रहे हैं कि आरत विनय दीनता मोरी, मैं आप लोगों के सामने हाथ जोड़कर दीनता और हाथ जोड़ के विनय कर रहा हूं कि सभी लोग क्या करना, इसको बड़े प्रेम से इस कथा को आगे वर्णन करके कहते हैं कि भरद्वाज मुनि बसहि प्रयाग, तिनहि राम पद अति अनुरागा, माघ मकर गति रवि जब होई, तीर्थ पतहि आव सब होई। जब माघ का महीना आता है तो तीर्थराज प्रयाग में 1 महीने के लिए सभी लोग कल्पवास करने के लिए आते हैं। 3 टाइम गंगा जी में स्नान करते हैं, भूमि पे शयन करते हैं, फलाहार करते हैं। हर साल माघ के महीने में वहां पे क्या होता है, कुंभ की तरह होता है। और आने वाले 25 के अंदर तो क्या है, प्रयाग का कुंभ है, पूर्ण कुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ। अभी से तैयारियां शुरू हो गई, वहां पे विराट कुंभ का आयोजन है आने वाले साल में। हर साल वहां पे क्या होता है, कुंभ। 3 टाइम लोग कल्पवास करते हैं और गंगा जी में क्या करते हैं, स्नान करते हैं, फलाहार करते हैं। हर साल सारे ऋषि आते हैं भरद्वाज ऋषि के आश्रम पे और क्या करते हैं, बिंदु माधव, वेणी माधव की क्या करते हैं, पूजा करते हैं। और अक्षय वट आनंद से लेते हैं। बिंदु माधव वाराणसी में, मंदार में मधुसूदन, यहाँ पे वेणी माधव, अलग अलग तीनों माधव वहां पे विराज। धाम के अधिष्ठात्री देवता रहते हैं कौन, ये भगवान। इनको स्थापन करने वाले कौन है, वज्रराम ने स्थापन किया था। अलग अलग रूप में भगवान माधव, श्वेत माधव इधर हैं, वेणी माधव, बिंदु माधव, मंदार मधुसूदन, अलग अलग 9 तरह के माधव हैं, अलग अलग विराजमान हैं। और भगवान शंकर धाम की रक्षा करते हैं, उनको क्षेत्रपाल बोलते हैं। इधर धाम की रक्षा वाराणसी में कौन है, साक्षात बाबा विश्वनाथ। इधर अलग है, अलग अलग महादेव रक्षा करते हैं। इसी तरह हर कोई आते हैं और भरद्वाज ऋषि का आश्रम है और उस आश्रम के ऊपर हर साल सारे के सारे ऋषि आते हैं और पूरे महीने क्या होती, कथा होती है। जब जाने का समय हुआ, जब जाएंगे सब विदा होके, माघी पूर्णिमा आ गई, जब जा रहे हैं सब, उसी वक्त भरद्वाज ऋषि ने क्या किया, सारे ऋषियों के बीच में जाके बोला, आप लोगों के पास एक निवेदन है। क्या निवेदन है, कि आप हर साल हमारे आश्रम के ऊपर 1 महीने के लिए आते हैं। हमारा निवेदन है आपके पास कि कोई आप में से ऐसा संत है जो हमको राम कथा सुना। सारे के सारे ऋषि हैरान हो गए और सारे के सारे ऋषि बोल रहे कि महाराज, हम ऋषियों में से एक ऋषि हैं। कौन, याज्ञवल्क्य मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखे पद टेकी। हम में से याज्ञवल्क्य ऋषि हैं जो सबसे ज्यादा ज्ञानी है। उसी वक्त भरद्वाज ऋषि ने सबके सामने उनके चरण पकड़ लिए कि आप कृपा करें, मेरे को राम कथा सुनिए। तब याज्ञवल्क्य कह रहे हैं,
अरे भरद्वाज, तुम्हारे आश्रम के ऊपर तो भगवान सिया राम जी आए थे, सारी अवधवासी आए थे, उसके बाद भी तुम्हारे हृदय के अंदर राम कथा सुनने की इच्छा है तो सुनो। तब कह रहे हैं भरद्वाज की नाथ एक संशय बड़ मोरे, करगत वेद तत्व सब तोरे। नाथ, एक संशय है मेरे हृदय के अंदर, और आप सारे वेदों की महिमा जानते हैं। मेरे को तो अपने पर लाज आ रही है, शर्म आ रही है कि मैं आपके सामने अपने मन की बात को बोलूं कैसे। लेकिन बोल रहा हूं कि सारे के सारे जगत के लोग क्या करते हैं, भगवान राम जी का गुणगान करते, उनकी महिमा गाते हैं, और राम नाम कर अमित प्रभावा, संत पुराण उपनिषद गावा। राम नाम के जो नाम है उसकी महिमा सारे जगत के अंदर प्रकाशित है। आपके पास कृपा करो, भगवान शंकर 24 घंटे उस नाम को सुमिरन करते हैं, और आपके पास निवेदन है कि राम कवन प्रभु पूछहु तो कयऊ बुझाए कृपा निधि मोई। आपसे पूछ रहा हूं, आपसे निवेदन कर रहा हूं कि वो भगवान है कि नहीं। एक राम अवधेश कुमारा, महाराज दशरथ के पुत्र हैं, उनको जब वन गमन मिला, वन मिला, वनवास मिला, तो उन्होंने वन में उनकी जानकी का हरण हुआ और उन्होंने रावण को जाके मारा, समाप्त किया। क्या ये कथा क्या है? ऐसा भयउ रोष रण रावण मारा। क्या वो भगवान हैं? क्या उनकी महिमा जैसे मेरे अंदर मोहज आ गया है, कैसे मिटेगा? आप बतलाइए। तब बोल रहे हैं याज्ञवल्क्य, याज्ञवल्क्य बोले मुस्काई, कयो तुम ही विदित रघुपति प्रभुताई। याज्ञवल्क्य बोले, अरे भरद्वाज, तुम्हें रघुनाथ जी की महिमा को पता है, उसके बाद भी तुम ये ऐसा संशय कर रहे हो। तुम्हारे यहाँ एक रात्रि भगवान थे, पूरी अयोध्या तुम्हारे यहाँ पर आई थी, तुमने अयोध्या वासियों को अपना वैभव प्रकाशित कराया था, और भरत जी तुम्हारे पास से, तुमने भरत जी को देखा था। उसके बाद भी तुम्हारे अंदर क्या है? प्रश्न आया, कीनो प्रश्न मनो अति मूढ़ा। ऐसे प्रश्न तो कौन करते हैं? जो अज्ञानी होते हैं। तुम तो अज्ञानी नहीं हो, तुम तो ज्ञानी पुरुष हो। लेकिन तुमने जब बोला है तो तुम सुनो कि राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करई देई पाना। राम कथा क्या है? शशि की किरण, शशि मतलब चंद्रमा, उसकी किरण जैसे सारे जगत को शीतल कर देती है, उसकी किरण को जाके देखो, वो ऐसी सारे जगत के अंदर राम कथा क्या करती है? भगवत नाम सबको आनंदित कर देती है, सबके ऊपर कृपा कर देती है। ऐसे ही संशय कीन भवानी, महादेव तब का बखानी। ऐसी संशय भगवान शंकर से भवानी ने किए थे, तो उसका उत्तर दिया था भगवान शंकर, अति विचित्र उत्तर दिया था। मेरी मति के अनुसार मैं तुमको ये कथा सुना रहा हूं, जहां तक मेरी मति चलेगी, जहां तक मेरी बुद्धि जाएगी, मैं तुमको ये कथा सुनाऊंगा। क्योंकि मति कितनी चलेगी, कितनी। भगवान की कथा कैसी कि राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार, सुनी आचर्य न मानिए जिनके विमल विचार। राम कथा कैसी? अनंत, जिसका अंत है ही नहीं। कहां तक हम लोग इस कथा को बोलेंगे? एक एक बात को बोलने जाएंगे, 1000 कथा इसके अंदर विराज। कहां तक? और गीता प्रेस ने मानस पीयूष लिखा है, इनकी एक एक कांड की एक एक महिमा, इतना है। कहां तक पढ़ेंगे उन ग्रंथों? समझ ही नहीं आएगा। यहां पर कहते हैं कि भयऊ समय ये मति अनु, मेरी मति जहां तक चलेगी मैं तुमको वहां तक राम कथा सुनूंगी। लेकिन तुम सुनना, उसको ध्यान पूर्वक सुनना कि भगवान ने कब, कहां, कैसी लीला को किया है, किस चरित्र को किया है। साधारण मनुष्य उस लीला को समझ नहीं पाते कि वास्तविक वो लीला क्या है। क्या हम लोग समझ गए? हम लोग जान गए वो लीला क्या है? हम लोग समझ भी नहीं पाते। भगवान इतना अपना वैभव प्रकाशित करते, ये अपार लीला है। आगे कहते हैं कि एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पान। एक बार त्रेता युग था
और भगवान शंकर कहां गए थे? अगस्त ऋषि के आश्रम पर गए। अगस्त जी के आश्रम पर गए हैं। साथ में कौन थी? माता सती महारानी, संग सती जग जननी भवानी। माता सती उनके साथ में थी। और जब गए महाराज ऋषि ने, उन्होंने अगस्त ऋषि ने बड़ा आदर किया, पूजन किया। सब करने के बाद भगवान शंकर कहने लगे कि जब भगवान का जन्म हुआ था राम जी का, हम अयोध्या गए थे आनंद उत्सव देखने के लिए, और जब उनका विवाह हुआ मिथिला के अंदर, हम मिथिला में गए थे, लेकिन जब वो वन में चले गए उसके बाद हमारा मिलन नहीं। मन के अंदर कितना कष्ट है कि हमें हमारे प्रभु मिले नहीं। किसी तरह वो हमें मिल जाए उनके, क्योंकि 14 साल अभी बीते नहीं हैं। इसलिए आपके पास आया कि आप कुछ हरि कथा, राम कथा मुझे सुनाइए। जब इतना बोला तो भरद्वाज अगस्त ऋषि कहते हैं कि भोलेनाथ आप हमें राम कथा सुनाइए। दोनों परस्पर क्या होने लगा? राम कथा होने लगी। कभी शंकर जी बोलते हैं, कभी अगस्त ऋषि बोलते हैं। और क्या कहते हैं? कछु दिन तहां रहे गिरिनाथा। कुछ दिन वहां पर रहे भगवान शंकर सती के साथ, और मन के अंदर आनंद हुआ कि मेरे को राम कथा सुनने को मिली। वहां से चल दिए मुनिसन विदा मांगते पुरारी, और चले भवन संग दक्ष कुमार। महाराज चल दिए, विदा होके जा रहे हैं। हृदय विचार कर रहे हैं कि हाय हाय कितने दिन हो गए प्रभु के दर्शन नहीं हुए, लेकिन राम कथा तो सुनने को मिल गई। अगर कुछ भी हो थोड़ा सा दर्शन मिल जाए। देखे तो सही हमारे प्रभु कैसे। तुलसी दर्शन लोग मन डर लोचन लालची। शंकर जी का मन क्या हो रहा है? लालच में आ रहा है कि किसी तरह मेरे को राम जी के दर्शन हो। ये विचार करके भगवान शंकर वन के रास्ते से, जंगल के रास्ते से जा रहे हैं, साथ में सती। जब जा रहे हैं तो उसी समय क्या किया कि भगवान राम जी, जानकी जी का हरण हो गया, और जानकी जी को ढूंढते ढूंढते उधर से आ रहे। गृह बिकल नर इब रघुराई, खोजत विपिन फिरत दो। जानकी जी का हरण हो गया और उनको ढूंढने के लिए दोनों भाई उसी रास्ते से आ रहे हैं। और भगवान शंकर ने राम जी को देखा। शंभु समय तेई राम ही देखा, उपजा ही अति हरस दिसेगा। महाराज उसी समय भगवान श्री राघवेंद्र को देखा। जब देखा ओ आंखों में से आंसू भरी, लोचन छवि सिंधु निहारी। आंखें भर गई। मेरे प्रभु ने मेरी क्या कहते प्रार्थना स्वीकार कर ली और मुझे दर्शन दे रहे हैं। लेकिन देखा समय ठीक नहीं है, कुछ समय है। ज्यादा बात नहीं की, प्रणाम किया और क्या बोले? जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चले मनोज न सावन। जय हो सच्चिदानंद आनंद घन प्रभु, आपकी जय हो। और प्रणाम करके जा रहे हैं। चले जात शिव सती समेता, पुनि पुनि पुलकित कृपा निकेता। और मन के अंदर एक आनंद हो रहा है कि आज मेरे प्रभु के दर्शन हो गए। महाराज सती सो दशा शंभु के देखी। सती महारानी ने भगवान शंकर को देखा कि ये क्या हुआ। उर उपजा संदेह विषय के, हृदय के अंदर संदेह हो गया। और क्या विचार कर रही है कि शंकर जगत वंदे जगदीशा, सुर नर मुनि सब नावई सीसा। सारे के सारे जगत के लोग भगवान शंकर को प्रणाम करते हैं। तिन निप सुतहि कीन प्रणामा, कहे सच्चिदानंद परधामा। और उन्होंने वो राजा दशरथ के पुत्र को प्रणाम करके सच्चिदानंद कहा। सच्चिदानंद कौन है? एकमात्र भगवान के अलावा कोई सच्चिदानंद नहीं। सत्य चित्त आनंद जिनके अंदर विराजमान, वो है सच्चिदानंद। सत्य वस्तु, चित्त मतलब विवेक ज्ञान, और आनंद के भगवान के अलावा संसार के अंदर किसी के पास आनंद वो है। इन्होंने बोला कैसे? और भय मगन छवि तास बिलो की, और उनको देख के आंखों में आंसू आ गए, शरीर रोमांच हो गया, अष्ट विकार हृदय के अंदर आ गए। ये क्या हुआ? ये भाव सती के हृदय के अंदर आ गया। और ब्रह्म जो व्यापक विरज अज अकल अनी अवेद, सोची देहदरी धरी होए नर जाने जानत भेद। जिनकी महिमा को वेद भी नहीं जानते,
वो भगवान साक्षात अपना धाम छोड़कर मनुष्य की लीला कर रहे हैं, साधारण लीला कर रहे हैं। हर एक जीव उस लीला को समझ नहीं पाते, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, कोई उल्टा बोलता है, कोई उल्टा बोलता है। भगवान को समझ नहीं पाते कि भगवान है क्या, भगवान की क्या महिमा है, ये समझ नहीं पा रहे। ये उल्टा सीधा बोल रहे हैं कथा के अंदर, ये क्या समझ नहीं, दिमाग में भी नहीं आ रहा। जब ये विचार हुआ, खोज रहे हैं महाराज, ये संशय जब हुआ तब भगवान शंकर कह रहे हैं कि देख सती, जासु कथा कुंभज ऋषि गाई, भगति जास में मुनि सुनाई। कि सती, जिसकी कथा हम कुंभज ऋषि के आश्रम पर सुन के आए, मैंने भी कही और अगस्त्य जी ने भी कही कि सोई मम इष्ट देव रघुरी वीरा। नहीं सुनी, भगवान कह रहे सेवत जाय सदा मुनि। सती ये वही भगवान, सती के दिमाग में भी बात नहीं आ रही। मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत विमल मन जेई धावहीं, कही नेति निगम पुराण आगम, जासु कीरत गावहीं। मुनि के हृदय के अंदर नहीं आता, योगियों के पास से भगवान आते ही नहीं, सिद्ध बैठे रह जाते हैं समाधि के अंदर। वो भगवान सारे के सारे जगत के भगवान, वेद पुराण जिनकी महिमा को गान करते हैं। सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन, निकाय पति माया धनी, अवतरे हु अपने भगत हित निज तंत, नित रघुकुल मणि। वही भगवान है, सारे जगत के अंदर व्याप्त हैं। वही अपने भक्तों के ऊपर कृपा करने के लिए लीला के रूप में यहाँ पे प्रकाशित हुए, भगवान प्रकट हुए हैं, वही है महाराज। भगवान शंकर उपदेश कर रहे हैं सती को, लेकिन उनके दिमाग में बात नहीं है, किसी भी तरह बात नहीं आ रही। जब बोले बिहस महे, हरि माया बल जान दिए। कहने लगे ओ हो, ये तो भगवान की कोई लीला होने वाली है, कोई न कोई माया होने वाली है। तब कहते हैं भगवान शंकर, जो तुमरे मन अति संदेहु, तो किन जाए परीक्षा ले। अगर तुम्हारे मन के अंदर कोई संशय आ गया तो तुम जाके परीक्षा लो, जाओ तुम परीक्षा लो। कह दिया भगवान शंकर, जा परीक्षा ले ले। मैं यहां पर बैठा हूं बट वृक्ष की छाया में, हरि नाम कर रहा हूं। जैसे तुम्हारा मोह अपनी बुद्धि से ये ना हो, गलत हो जाए। कयऊ जतन विवेक विचारी, अपनी बुद्धि से विचार करके भगवान की क्या करना, परीक्षा लेना। ये ना हो कि गलत काम कर जाए। कैसे परीक्षा लेनी है, तेरे हृदय के अंदर जो भाव आया, गलत भाव आया, उस परीक्षा को लेके तब तुम विचार करना, ऐसे विचार नहीं करना, कह रहे हैं भगवान शंकर। और महाराज सती महारानी चली और भगवान शंकर विचार करें कि यहां शंभु असमन अनुमाना, दक्ष सुता कहूं नहीं कल्याणा, मोरे कहे न संशय जाई, विधि विपरीत भलाई नाही। कहते हैं जब महत पुरुष कह रहे हैं कि ये भगवान है, इनकी महिमा को मानो, लीला को मानो, सब कुछ मानो, और हम अपनी बुद्धि वहां पर चला रहे हैं, भगवान की माया को नहीं समझ, तो क्या हो जाएगा, हमारा वहां पे मंगल होने वाला अमंगल हो जाएगा, मंगल नहीं हो। और भगवान शंकर विचार करें कि होइए वही जो राम रच राखा, कुकर तर्क बढ़ा वही शाखा, अस कही लगे जपन हरि नाम। महाराज कि भगवान शंकर विचार कर रहे कि वही होता है जो भगवान को मंजूर होता है। हमारी अपनी इच्छा, हमारी चेष्टा वहां पर नहीं चलती, भगवान की जो इच्छा होती वही।
ये विचार कर लिया भगवान शंकर ने, हृदय के अंदर विचार कर लिया और वहां पे सती आगे चली गई। और क्या रूप धारण किया? जानकी जी का रूप धारण किया। जानकी जी का रूप धारण करके महाराज जब आ रही हैं तो लक्ष्मण जी पीछे थे और राम जी आगे थे। लक्ष्मण देख उमाकृत भेषा, चकित भयबम हृदय विशेखा। लक्ष्मण जी ने जब देखा सती को जानकी जी के रूप में, अपने मन के अंदर विचार किया कि ये तो इसकी बुद्धि खराब हो गई। अरे वो तो जगत के मालिक हैं, वो तो साधारण लीला कर रहे हैं, इसको समझ नहीं है ये भगवान शंकर की अर्धांगिनी है। क्या है? सती कपट जान्यु सुर स्वामी। सती का कपट जान गए कि इसने ऐसा क्यों किया। लक्ष्मण जी समझ गए। उस समय लक्ष्मण जी बोल सकते थे कि माता आप कहां थी, हम आपको ढूंढ रहे थे। लक्ष्मण जी ने एक बात भी नहीं वहां पे बोली। जब नहीं बोली सती तो क्या हो गई? सती कीन तहीं दुराऊ, एकदम चौड़ी हो गई। ओ हो, अब तो मेरे को इन्होंने पहचाना नहीं, अब जाके देखूंगी। और वो आगे चली गई राम जी के पास। जब राम जी के पास गई, भगवान ने निज मायावल हृदय बखानू। राम जी ने देखा, अरे मैं तो लीला कर रहा हूं, इसका दिमाग क्यों खराब हुआ। भगवान ने एक ही, अच्छा जाके चलो प्रणाम तो करती, जानकी जी का रूप है तो भगवान को तो प्रणाम करती, प्रणाम भी नहीं किया। सामने जाके खड़ी हो गई। जब खड़ी हो गई और भगवान ने क्या किया, एक ही बात के अंदर उनका सारा अभिमान तोड़ दिया। क्या बोले कि जोर पाऊं प्रभु कीन प्रणाम, पिता समेत लीन निज नाम। कहते हैं हे दक्ष कन्या सती, ये दशरथ नंदन राम तुझे प्रणाम कर रहा है। जब इतना बोला और महाराज सती का दिमाग घूमा और भगवान शंकर क्या बोल रहे हैं कि कहीं बहोरे कहां वृष के तू, विपिन अकेले फिरहीं के हे तू। राम जी का, शंकर जी कहां है? क्यों वन में अकेली फिरी? जाओ उनके पास। अब तुम्हारी पोल खुल गई, तब तो भगवान को प्रणाम करो। सती ने पहला अपराध क्या किया? शंकर जी की बात को नहीं माना। दूसरा अपराध क्या कर दिया? भगवान श्री राघवेंद्र को प्रणाम नहीं किया। रूप किसका था? सीता के, जानकी जी का रूप। तीसरा अपराध, जब भगवान पहचान गए कि तुम सती हो तो तुमने क्या करना था? प्रभु मैं भूल से आपको पहचान नहीं पाई, आपकी परीक्षा लेने के लिए आई, मेरे अपराध को क्षमा कर देना। भगवान कितने दयालु हैं, उसी वक्त तुम्हारे अपराध को क्षमा कर देना। लेकिन तुमने ये बात नहीं करी। अपना अभिमान, अपना दंभ लेके सती जो है खड़ी है। भगवान श्री राम जी को प्रणाम भी नहीं किया, ना ही अपराध क्षमा मांगा। भगवान कह रहे कि जा शंकर जी के पास जा, तब भी अभिमान के अंदर है। और राम वचन मृद गूढ़ सुनी, उपजा अति संकोच, सती सवीत महेश पै चली, हृदय बड़ सोच। अब शंकर जी के पास, अब सती का दिमाग घूमा, मेरी तो पोल खुल गई यहां पे, अब मैं जाके बोलूंगी क्या? मैं शंकर कर कहा न माना, निज अज्ञान राम भैया। मैंने शंकर जी की बात को तो माना नहीं, और अपने अज्ञान बस भगवान श्री राम जी के पास आई है, वो भी क्या लेने? परीक्षा लेने। कितनी बड़ी भूल कर दी है सती महारानी ने, कितनी बड़ी भूल की है। ऐसा क्यों किया? जाहू पुत्र अब देहे काहू। अब मैं उत्तर क्या दूंगी? वो तो मेरे से पूछेंगे, मेरे से बात करेंगे कि मैंने जवाब क्या दूंगी, क्या बोलूंगी उनको जाके? वो तो मेरे से पूछेंगे। जाना राम सती दुख पावा। भगवान ने देख लिया कि सती ने कष्ट पाया, समझ गए। तब देखा अगर सती क्षमा मांग लेती तो भगवान कुछ नहीं बोलते। भगवान समझ गए कि इसके अंदर से अभी दंभ, दंभ का मतलब है अभिमान, अभी इसके अंदर से गया नहीं।
रुक जा, तेरे को अब बतलाता हूं। भगवान क्या करते हैं? अभिमान नहीं रखते। अभिमान विराजमान है सती के अंदर, और सती जैसे ही वापिस जा रही हैं, क्षमा भी नहीं मांगी, भगवान को प्रणाम भी नहीं किया, और जब वापिस जा रही है तो क्या देखते हैं कि सारे वन के अंदर राम ही राम विराज। क्या देख रही कि फिर चितवा प्रभु पाछे देखा, सहित बंधु सिए सुंदर भेसा, जह चित वही तह प्रभु आसीना, सेवई सिद्ध मुनीश प्रवीणा। जिधर को सती देख रही है उधर राम जी हैं, भगवान शंकर, नारायण, और भगवान नारायण और ब्रह्मा जी और सारे सिद्ध मुनि, चानर, गंधर्व, किन्नर, नाग, कोई भी सारे देवी देवता कोई बाकी नहीं है जो उनकी सेवा में नहीं। और अपने आप को भी देखा, देखे शिव विधि विष्णु अनेका, अमित प्रभाव एक देखा। जिधर को सती की आंख जा रही है उधर को देख रही है भगवान शंकर खड़े हैं, नारायण खड़े हैं, ब्रह्मा जी खड़े हैं, इंद्र खड़े हैं, वरुण खड़े हैं, कुबेर, और अपने आप को भी देख रही है, लक्ष्मी जी को भी देख रही है, सरस्वती, सारी देवी देवता, कोई कमी नहीं जो देख रही है। आप लोग थोड़ा आगे आ जाएं तो बहुत अच्छा, पीछे जगह कम होगी, इधर तक आ जाइए। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। सती देख रही है महाराज, चारों तरफ भगवान को देख रही है, एक तरफ भी जिधर को निगाह जा रही है देख रही। बंदत चरण करत प्रभु सेवा, सबके सब भगवान श्री राम जी की सेवा के अंदर नियोजित, एक भी इधर उधर नहीं देखी। और क्या देख रही? सती विधात्री इंद्रा देखी अमित अनु, करोड़ों लक्ष्मी देख रही हैं, करोड़ों रमा देख रही हैं, पार्वती अपने आप को देख रही हैं, और किनको देख रही है? विधात्री सची देवी को देख रही है, और खुद सरस्वती को देख रही है। जिधर को देख रही है सारे देवता देवी कोई बाकी नहीं, सब भगवान श्री राम जी के चरणों के अंदर है। सती चारों तरफ देखी, जीव चराचर जो संसारा, देखिए सकल अनेक प्रकार, सारे के सारे जगत भगवान के एक एक रोम के अंदर कोटि कोटि ब्रह्मांड विराजमान है। सती सबको देख, कहां जाए कहां नहीं, और सबके सब भगवान की कोई स्तुति कर रहा है, कोई पूजा कर रहा है, कोई नाच रहा है, कोई कीर्तन गा रहा है। अब लोके रघुपति बहु तेरे, सीता सहित न भेष गन। और जानकी जी हर रूप के अंदर जहां देखी जानकी जी, जानकी जी। सती का दिमाग घूम रहा है। उस समय भी सती ने कहा चलो अब क्षमा मांग लो, दंभ अभिमान। महाराज नैन मूंद बैठी मगमान, आंखें बंद करके सती बैठ गई, और भगवान राम ने देखा काम बन गया, सारी लीला को समेट के भगवान आगे चले। अब सती ने जब आंखें खोली, देखा तो वहां पर कुछ भी नहीं, खाली जैसा जंगल वैसा ही पड़ा। राम जी भी नहीं है, वो भी जा चुके हैं। अब सती विचार करिए कि गई मह समीप महेश तब, हसी पूछी कुशला, लीन परीक्षा कवन विधि कयऊं सत्य सब बात। आपने कैसे परीक्षा ली, मेरे को बतलाओ, क्या परीक्षा लेके आई तू? सती ने 3 अपराध तो करके आ गई। भगवान शंकर की बात को नहीं माना, पहला अपराध। राम जी को प्रणाम नहीं किया, दूसरा अपराध। तीसरा, राम जी से क्षमा नहीं मांगी, 3 अपराध हो गए। अब चौथा अपराध करने के लिए जा रही, क्या बोले कि कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारी। मैंने कोई परीक्षा नहीं ली, जाके झूठ बोला। जब झूठ बोला जी, चौथा अपराध कर दिया। पाप तो खत्म हो जाते हैं भगवान के नाम से, लेकिन अपराध समाप्त नहीं, अपराध नहीं होते महाराज। जो तुमने कहा था वो झूठ नहीं है, वो भगवान है, ये बोल दिया। शंकर जी ने देखा इसका मन भी काला हो रहा है, इसकी बुद्धि भी काली हो रही है, अपराध करके आई है। शंकर जी ने ध्यान करके देखा, ओ हो सती जो कीन चरित सब जाना। और इसने रूप कौन सा किया है? जानकी जी का रूप माया किया है। हरि इच्छा भावी बलवाना, हृदय विचारत शंभु सुजाना।
कि भगवान की इच्छा से जो भी होता है वो मंगल के लिए होता है। जरूर इसके अंदर भगवान की कोई ना कोई लीला छुपी हो। महाराज और क्या किया इन्होंने, तो जानकी का रूप लिया है। एस तन सतही भेंट अब नाही, शिव संकल्प की न मन माई। आज के बाद ये तन कभी भी सती को हाथ भी नहीं लगाएगा। इसने कितना अपराध किया है। हमारी माता है जानकी जी, उनका रूप धारण किया, ये गलत काम कर दिया इसने। माता हो गई अब तो, इसलिए हाथ भी नहीं लगाएगा। अस विचार कर रहे हैं महाराज, आकाशवाणी होने लगी, जय हो भोलेनाथ, जय हो, जय महेश कली भगत दृढ़ाई, जय हो, आपकी जय जयकार हो। सती देखने लगी, आकाशवाणी हुई। सती पूछ रही, आपकी ये आकाशवाणी किस लिए हुए? भगवान शंकर कुछ नहीं बोले, एक बात उनसे नहीं बोली। और क्या कि चल, और क्या बोल रहे हैं? बरनत पंथ विविध इतिहासा, विश्वनाथ पहुंचे कैलासा। रास्ते भर सती को क्या कथा सुनाते आ रहे हैं और सीधे कैलाश पे पहुंच गए। जब कैलाश पे आए महाराज, सती को मन से त्याग दिया भगवान से, बिल्कुल छोड़ दिया। अब तेरे से कोई लेना देना नहीं, कोई मतलब नहीं। और समाधि में चले गए भगवान से। समाधि में अखंड अपारा समाधि लग गई। जब समाधि में चले गए, अब सती बसई कैलाश, तब अधिक सोच मन में। अकेली कैलाश के ऊपर है, कोई बात करने वाला नहीं। किसके साथ बात करें? कोई भी नहीं। और क्या करें? मरम न को जान कछु जग सम दिवस सिराय। दिन कैसे जाए, रात कैसे जाए, शाम कैसे जाए, सवेरे कैसे जाए, कोई हो तो बात करें, बैठ जाए, लेट जाए, करे तो करें। ये सती की हालत हुई। और भगवान शंकर तो समाधि में चले गए महाराज। अब विचार कर रही हैं, मैं जो कीन रघुपति अपमाना, पुनिपति वचन मिशा करी जाना। मैंने क्या किया? रघुनाथ जी की अवहेलना की, उनके पति अपराध की, अपमान किया। भगवान शंकर बोल रहे थे कि जासु कथा कुंभज ऋषि गाई, जिसकी कथा हम सुन के आने, ये वही भगवान है। लेकिन मैंने ये बात को माना नहीं, उनकी बात को माना नहीं। सो फल मोए विधाता दीना, वो फल मेरे को भगवान ने दे दिया। अब जो उचित होगा, मैंने क्या करना क्या नहीं करना, कुछ ना हो मेरी ये देह चली जाए तो मैं बिना करहूं कर जोरी, छूटई बेग दे ये मोरी। किसी तरह भगवान आप कृपा करो। जो प्रभु दीन दयाल कहा, आप तो दीन बंधु हो। किसी तरह ये मेरा शरीर छूट जाए, मैं चली जाऊं और रहना नहीं। क्यों? मेरे से क्या हो गया? अपराध हो गया। मन के अंदर बहुत ज्यादा दुखी है। कोई बात करने वाला नहीं, खाना कोई पूछने वाला नहीं, खाया कि नहीं खाया, क्या है क्या नहीं। मन के अंदर ये अपार कष्ट हो। ये इतना कष्ट होने के बाद महाराज, बीते संवत सहस 87, कितने दिन बीते जानते हैं? 1-2 साल नहीं, 87,000 साल। हमारा एक दिन कोई घर में नहीं होता, अकेले होते, क्या हालत होती है? होती नहीं। और वहां कितने 87,000 साल चले गए। भगवान शंकर ने समाधि तजी, समाधि यहां पर लिखा, समाधि छूटी नहीं, तजी समाधि शंभु अविनाश, समाधि को छोड़ा और राम नाम शिव सुमिरन लागे जाने, सती जगत पति जाने। राम नाम, भगवान शंकर एकदम राम नाम बोलने लगे और समाधि छूट गई। और एकदम आंखें खोली, जाके देखा कि भगवान शंकर की समाधि छूट गई। जाके भगवान को वंदना, प्रणाम किया। भगवान शंकर जो थे, सती को बहुत प्यार करते थे। कोई जब बात करनी होती थी, जंघा पे बैठा के प्यार करते थे। लेकिन आज सती को पूछा भी नहीं। अरे इतने दिन के बाद आंख खुली है, समाधि खुली है, सती तुम कैसी हो? जब हम लोग मिलते हैं, कैसे हो, ठीक हो, ये पूछते हैं। एक बात भी नहीं पूछा। ये भी नहीं कहा तू कैसी है, क्या कहने लगे? सन्मुख शंकर आसन दीना, दूर बैठ गई सती। जब बैठ गई और क्या कहने लगे? लगे कहन हरि कथा रसाला, दक्ष प्रदेश
भयेतेई काला। और महाराज राम कथा बोलने लगे, हरि कथा बोलने लगे। ये भी नहीं पूछा तू कैसी है, क्या है क्या नहीं, कोई मतलब, खाली कथा बोल रहे हैं। जब कथा बोलने लगे महाराज, सती देख रही है, इन्होंने तो बात भी नहीं की मेरे को, क्योंकि त्याग दिया हृदय से। और क्या देख रही है कि आकाश से बहुत सारे विमान जा रहे हैं उड़ उड़ के। एक विमान वाले को पूछा, आप लोग कहां जा रहे हो? अरे तुम्हें पता नहीं, तुम्हारे पिता के घर में कनखल में बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन हुआ है, हमें निमंत्रण आया है, हम अपने वो निमंत्रण को लेके जा रहे हैं, अपना भाग लेने जा रहे हैं। अच्छा, सीधी गई भगवान शंकर के पास जाके कहते कि पिता भवन उत्सव परम जो प्रभु आय सो होय, तो मैं जाऊं कृपायतन सादर देखन सो। मेरे पिता के घर में बहुत बड़ा उत्सव है, अगर आप कृपा करो, आज्ञा दो तो मैं जाऊं। भगवान शंकर से ये बात कहने लगी, तब भगवान शंकर कहते हैं सती जह अनुचित नहीं नेबते पठावा। हमारे पास निमंत्रण आया नहीं आया, तुझे पता नहीं, तुमने मेरे बैर से सारे सबको बुलाया है उसने, लेकिन तुझे नहीं बुलाया। देख, ब्रह्म सभा हम सन दुख माना, ब्रह्मा जी की सभा लगी थी, मैं पहले ही चला गया था। मेरी आदत है मैं आंख बंद करके बैठता हूं, भगवत नाम सुमिरन करता हूं। जब भगवान आए हम सब ने उठ के उनका स्वागत किया, लेकिन जब दक्ष प्रजापति आए मैं तो आंखें बंद करके बैठा था, मुझे पता ही नहीं कब आए कब नहीं आए। उन्होंने क्या किया, सब लोगों ने उठ के उनका स्वागत किया, लेकिन मैं नहीं उठा। इसी बात के ऊपर दक्ष प्रजापति ने क्या किया, मेरा अपमान किया उस सभा के अंदर, मेरे को श्राप दिया। क्या बोले वो कि मेरे सबसे प्यारी कन्या, छोटी कन्या, मैंने इसको ब्याई, मेरी भूल हो गई, ये संसार में रहने वाला भूत प्रेत फलाना ठिकाना दुनिया भर की बातें बोली, आज मैं इनको श्राप देता हूं कि आज के बाद दक्ष किसी भी यज्ञ के अंदर इनको भाग नहीं मिले, कहीं भी शंकर जी के नाम से हम स्वाहा नहीं बोलते। ये जब इतना बोला उस सभा सारी छिन्न भिन्न हो गई, लेकिन कोई विरोध में नहीं बोला कि तूने ऐसा क्यों बोला भगवान शंकर के लिए। लेकिन उस समय नंदीश्वर खड़े हो, नंदी से सहन नहीं हुआ, नंदीश्वर खड़े हो गए, कहने लगे दक्ष, जिस मुख से तूने भगवान शंकर को श्राप दिया, तू समझा नहीं जे है कौन, शिव तत्व है क्या, समझे नहीं। कावड़ लेने जा रहे, भांग पी रहे, नाच रहे, गा रहे, शराब पी रहे, ये कर रहे वो कर रहे, ये सब ठीक नहीं है। कैसे जाओ, शिव तत्व है क्या। शिवरात्रि आ रही, भांग के पकौड़े खा रहे, वहां पे टपकेसर में जाके देखो भांग के पकौड़े मिल रहे हैं, ये क्या है। अरे तुम भांग खा रहे हो, भगवान शंकर ने तो विष पिया था, जरा विष पी के दिखाओ, तब पता लगेगा तुम कितने शंकर जी के भक्त हो। शिव तत्व है क्या ये समझा नहीं रे, और तू समझा नहीं। नंदीश्वर बोल रहे हैं मैं भी तुझे श्राप दे रहा हूं, जिस मुंह से तूने भगवान शंकर की निंदा की है, तेरा मुख चार मुंड होगा, बकरे का मुंड होगा। सती उस दिन से उन्होंने हमें बुलाना बंद कर दिया। जो बिन बोले जाओ भवानी, रहु न सील स्नेहना कानी। भवानी जो बिगर बोले तू जाएगी, बिगर निमंत्रण के जाएगी, तेरा सील भी नहीं रहेगा, तेरा हृदय भी नहीं रहेगा, तेरा धर्म भी नहीं रहेगा। देख, यद्यपि मित्र प्रभु पित गुरु के हा जाए, बिने बोल ही ना संध्या। कि यद्यपि मित्र के घर में, पिता के घर में, भाई के घर में, गुरुदेव के घर में बिन बुलाए जा सकते हैं, लेकिन अगर उन्होंने नहीं बुलाया तो वहां पे जाना नहीं, बिल्कुल भी नहीं जाना। कब जाना, 2 दिन के बाद जाना, जब उत्सव समाप्त हो जाए तब जाना। और उनसे पूछना, सब लोग चले जाएंगे, उनसे पूछना आपने मेरे को क्यों नहीं बुलाया, सामने सामने बात होगी। और तुम बिन बुलाए गई और भरी सभा में तद विरोध, मान जहां कोई तहां गए कल्याण न हुई। भवानी अगर तुम वहां पे गई और तुम्हारा जाति में अपमान कर दिया कि तेरे को हमने बुलाया नहीं, तुम आए क्यों,
तुम्हारा क्या रह जाएगा। तू समझ भवानी। भवानी समझ नहीं रही महाराज। तद भांति अनेक शंभु समझावा। भगवान शंकर समझा रहे, कभी अंदर जा रही कभी बाहर आ रही, क्योंकि माताएं अपनी पे जब आ जाए तो कोई भी समझा नहीं पाता, बुरा नहीं मानना। कभी अंदर जा रही है, अरे तुम्हारे तो कोई है नहीं, कभी घुमाने नहीं ले जाते, कभी रोज रोज घर का खाते रहो, भिंडी खाते रहो रोजाना, तोरई खाते रहो, घी खाते रहो, कभी आज होटल में चलेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, घुमाने ले जाओ, मंसूरी ले जाओ, वो ले जाओ, दुनिया भर की बातें बोलो। कभी अंदर जा रही कभी बाहर की, कभी किसी रिश्तेदार के ले गए, तुम्हारा कोई है ही नहीं, कभी ले जाते हो। महाराज भगवान शंकर देख रहे, भांति अनेक शंभु समझा सती मानी नहीं, कर देखा हरि जतन तब रहे ने दक्ष कुमार। कितना यत्न कर लिया लेकिन दक्ष सती को समझा नहीं पाने, कहने लगे अच्छा अब तू जा। बड़ा सुंदर श्रृंगार करके महाराज नंदीश्वर के पर बैठा के सती को विदा कर दिया, अब तू जा। जब चली गई, आई है कनखल के अंदर। कनखल तो आप लोगों ने देखा हो, वहां तो हाँ कर दो, सती घाट है वहां पे। कनखल भी नहीं देखा? नहीं? अरे सती घाट है वहां पे, गंगा जी है साक्षात कनखल में। वहां पर सती महारानी जो थी जब पहुंची तो महाराज दक्ष प्रजापति दरवाजे पे खड़े सबका स्वागत कर। जब गई जाके प्रणाम किया, मैं आई हूं, मुंह फेर लिया। जब फेरा तो सती के हृदय के अंदर आया, हो सकता मुझे पहचाना नहीं, बहुत दिन के बाद आई, हजारों साल बीत। अंदर गई, साधर भलई मिली एक माता, और भगनी मिली बहुत मुस्काता। एकमात्र मां मिली, गले से लगा लिया। लेकिन जो बड़ी बहन है, कहीं कहीं वर्णन है कि दक्ष प्रजापति के 13 कन्या थी, कहीं ये 60 कन्याएं थी, ये सबसे छोटी थी। बड़ी बहन जितनी भी आ गई तो है, बिन बुलाए आ गई, क्योंकि माताएं कहीं भी कर चूकती नहीं, एकदम टांच मार देती हैं। महाराज जब उन्होंने बोला इस बात को, तू आ गई, और दक्षिण कछु पूछी कुशलाता, एकदम गई दरवाजे पे जाके बोली पिताजी मैं आई हूं। और दक्ष प्रजापति तो स्वागत करना भूल गए और गाली देना शुरू किया, और जाके एकदम सती को उल्टा सीधा बोलना शुरू किया। मेरी सबसे प्यारी कन्या, मैंने किसको ब्याई? वो भूत को ब्याह दी जो शमशान में रहता है, भूत प्रेत का संग करता है, ये करता, दुनिया भर की बात बोलना शुरू की। जब बोलना शुरू की, सती ने देखा ये तो गड़बड़ मामला है, और गई जाके यहाँ पे यज्ञ भूमि है, जाके देखा जाके देखा कहीं कतौ न दीक शंभु कर भागा। भगवान शंकर का कहीं भी आश्रम नहीं। जब ये देखा कि बड़े बड़े ऋषि, भृगु जी जैसे ऋषि दक्ष के उपरोहित, वो यज्ञ की रक्षा कर रहे, सिर हिला रहे, तब सती वापिस आई और मन के अंदर विचार किया कि ये देह किसकी कहलाती है, किसकी कन्या कहलाती है? दक्ष की कन्या कहलाती। तेरे को तो अभी बतलाऊंगी। गई मां जो थी समझाने लगी, अरे तू क्या कर रही है, हाँ मेरे से बात नहीं करना, चल एक तरफ को चल। और गई और जाके कहने लगी पिता, सब लोग बोलते हैं ये देह किसकी है, कि सती किसकी कन्या है? तेरी कन्या दक्ष प्रजापति के पिता मंदमति निंदक थे। तेरी बुद्धि खराब हो गई, तेरी बुद्धि क्या हो गई तेरे में समझ से नहीं, लेकिन तेरे को आज बोलनी है। सारी सभा सुनो सभासद सकल मुनिंदा, कही सुनी जिन शंकर निंदा। सारी सभा सुने आज सबको संबोधन करके कह रही हूं, तुम लोगों को बुद्धि नहीं है। एक आसन, एक स्थान भगवान शंकर के लिए रखना चाहिए था, तुम लोगों ने रखा नहीं। तुम सबको फल मिलेगा, रुक जाओ मैं तुमको अभी बतलाती हूं। और जाके पिता के पास, मेरे से बात नहीं करना, चल काम कर अपना, चल। तजी हूं तुरंत देह तेई हेतु, उड़धरी चंद्र मोल विश्व केतु। उत्तर दिशा की तरफ सती महारानी बैठ गई, आचमन करके सारे अपने छिद्र बंद कर लिए, पीला वस्त्र धारण कर लिया। 3 श्वास हैं हमारे रेचक, पूरक और कुंभक, नाभि, हृदय और कंठ से। तीनों श्वासों को योग के द्वारा नाभि में लानी, नाभि चक्र से उन सांसों को उठा के हृदय में लेके आए।
हृदय से लेके कंठ में लाई, कंठ से जब मस्तक में लाई, अस कही योग अग्नि तनु जारा, सारे शरीर में अग्नि निकलना शुरू हो गई और हाहाकार मच गया, भयऊ सकल मक हाहाकार, चारों तरफ हाहाकार मच गया। महाराज सिद्ध मुनि सब के सब देवता सब भागना शुरू हो गए कि हमें नहीं चाहिए इसका यज्ञ का भाग, ये तो सती चली गई यहाँ पे, वो तो भगवान शंकर की अर्धांगिनी है, इसको समझ नहीं आई दक्ष को। और महाराज रघु जी क्या करें, दाढ़ी हिला रहे, भग देवता हंस रहे, पूषा देवता आंख मटका रहे। जब सती जा रही हैं योग अग्नि के अंदर, और नंदी आदि सारे के सारे निकल पड़े, उन्होंने ऊधम मचाना शुरू किया, लेकिन यज्ञ की रक्षा कौन करें, ये भृगु जी रक्षा करें। समाचार भगवान शंकर के पास चले गए कि दक्ष के यज्ञ में सती ने अपने प्राण छोड़ दिए। इतना सुनती शंकर जी को क्रोध हो गया, जटाएं सारी खुल गईं, एक जटा उखाड़ी जमीन में दे के मारी। वहां से कौन प्रकट हो गए, वीरभद्र कपाल मोचन। और मेरे लिए क्या आज्ञा की, इसी वक्त जाओ दक्ष का यज्ञ जो है समाप्त करो, जाओ। महाराज उत्तर दिशा से धूल उड़ती जा रही है, सभी लोग देख रहे कि कोई ना कोई गड़बड़ होने वाली, भागो यहां से, भगदड़ मच रही है वहां पे। और आए वीरभद्र, आए कपाल मोचन है, सबसे पहले आके उन्होंने क्या किया कि दक्ष के यज्ञ में भिष्टा डाल दी। यज्ञ क्या हो गया, अपवित्र हो गया यज्ञ कुंड। और दक्ष प्रजापति को पकड़ा, उनका मुंड काटा और यह अग्नि में सुहा कर दिया। उसके बाद भृगु जी दाढ़ी हिला रहे थे, उनकी दाढ़ी उखाड़ दी। भग देवता ने आंखें दिखाई थी, आंखें फोड़ दी। पूषा देवता ने दांत खिलखिला के ऐसे दांत तोड़ दिए। यज्ञ बिल्कुल ध्वंस हो गया, खत्म हो गया यज्ञ। जब ध्वंस हो गया यज्ञ, उसके बाद महाराज भगवान शंकर आए, विकराल रूप था, जटाएं बिखरी थी, और सती महारानी का जो अवशेष शरीर है उसको कंधे पे डाला ले गए। उस शरीर को भगवान ने चक्र से काटना शुरू किया। यहाँ पे चरण गिरे, वो चिंतपूर्णी हुई, यहाँ पे नेत्र गिरे, नैना देवी हुई, यहाँ पे ये मस्तक गिरा, नगरकोट कांगड़े वाली छिन्न मस्तिका ब्रज देवी ब्रजेश्वरी, और यहां पर जीव गिरी, मोही ज्वाला जी। और उसके बाद बायां स्तन गिरा माता का जलंधर में, देवी तालाब मंदिर में त्रिपुर मालिनी हूं। यहां पर ये 3 उंगली गिरी, काली कलकत्ते वाली हूं। पैर की चरण की उंगली गिरी, कहां पर, प्रयाग में, मीरापुर के अंदर, वो क्या हुई, ललिता जी हुई। और महाराज हृदय यहां पे गिरा, नैमिषारण्य के अंदर। कंक यहां पे गिरा, वो कंकाली ही मथुरा में। कान का जो कुंडल गिरा, वो क्या हुई, मणिकर्णिका घाट वाराणसी के अंदर। अलग अलग रूप में, ढाका में ढाकेश्वरी, त्रिपुरा में त्रिपेश्वरी, 51 पीठ माता के। लेकिन जो सबसे बड़े पीठ हुए, एक तो है नेपाल के अंदर, या पशुपतिनाथ मंदिर है, उसके नीचे उतर के एक नदी है, उनके नीचे उतर के हैं गुंजेश्वरी माता का गुदा द्वार गिरा जमीन के अंदर, ऐसे सोना लगा हुआ है पूरा, और खाली एक गड्ढा है। उसके लिए ये नवरात्रों के अंदर वो लोग कहते हैं सारा नेपाल उमड़ के आता है यहाँ पे दर्शन करने के। और सबसे बड़ा पीठ हुआ कामाख्या पीठ, जौनी पीठ है, मंदिर में कोई विग्रह नहीं है माता का। 3 दिन ये जून के महीने में वो रजस्वला होती है, उसको कहते हैं वहां के लोग आम्रवाची। कोई भी हल नहीं चलाएगा, कोई काम नहीं। 3 दिन मंदिर के अंदर लाखों लोग, सारा तंत्र विद्या, जितने जादूगर सब वहां पे। 4थे दिन जब मंदिर खुलता है तो वो जो रक्त से रंजित कपड़ा है जिसको मिल जाता है उसके ऊपर कृपा हो जाती है। उसको लेने के लिए लाखों लोग जुटते हैं वहां पे। सबसे बड़ा पीठ वो हुआ। 51 पीठ माता सती के, जो हम लोग बोलते हैं प्रथम शैलपुत्री, द्वितीय चंद्रघंटा, तृतीय ब्रह्मचारिणी, चतुर्थ चंद्र माता, ये अलग अलग रूप के अंदर माता प्रकट हुई, सब वो सती महारानी। उसके बाद महाराज क्या हुआ कि अब यज्ञ को पूरा करना है। तब ब्रह्मा जी उपस्थित हुए और उन्होंने आके सब देवताओं को बुलाया, भगवान नारायण को बुलाया, शंकर जी को भी बुलाया, और वहां पर ये निर्णय हुआ कि यज्ञ का जो भी बचेगा, अवशेष होगा, वो भगवान शंकर का होगा। घी बच गया, ये बच गया, हम लोग धारा लगवाते हैं
कि वो सब शंकर जी के लिए समर्पण होता, जो बचा भाग शंकर जी को। ये निर्णय हुआ और अभी यज्ञ को पूरा करना है, यज्ञ का जजमान तो है नहीं। तब क्या किया, वो बकरे को काट के, उसका मुंड काट के ये दक्ष प्रजापति को लगाया, छार मुंड को, और भृगु जी को दाढ़ी, बकरे की दाढ़ी लगा दी गई। पूषा देवता और भग देवताओं को कि जो उनकी आंखों से देखेंगे, और पूषा देवताओं को पिसा अन्न दिया जाएगा, इसके दांत कभी नहीं आएंगे। ये सारा निर्णय हुआ। यज्ञ जो था पूरा हुआ। उसके बाद महाराज ये सती कहाँ हो गई, कहाँ पर आई, हिमांचल और मैना के यहाँ पर प्रकट। जब छोटी सी थी तो नारद जी आए। नारद जी जब आए, नारद जी से कहा हमारी कन्या का थोड़ा हाथ देखो। नारद जी ने हाथ देखना शुरू किया कि कहने लगे इसका जो पति होगा वो शमशान में रहने वाला होगा और मुंडों की माला डालना। ये नहीं समझ पाए नारद जी कि भगवान शंकर हैं। लेकिन इसको मिलेगी कब, पति मिलेगा कब, जब तपस्या करेगी तब, उससे पहले नहीं। तब क्या किया, छोटी सी ही तपस्या करने के लिए चली गई। कहां, कन्याकुमारी में। कन्याकुमारी में तपस्या करने के लिए चली गई। कन्याकुमारी में जाके देखोगे, कन्याकुमारी तो गए होगे हैं, कन्याकुमारी में अकेली पार्वती जी, लेकिन मीनाक्षीपुरम में भगवान शंकर भी। वहां पे रह के क्या किया, बेल पाती खाए 7 बरस गमाए, 100 साल तपस्या की, 100 साल तक तपस्या की, बेलपत्री खा के 100 साल तपस्या की। जब तपस्या की, तपस्या करने के बाद वहां पे उनको वरदान मिला। वरदान मिला, वरदान लेके सीधी जब पिता बुलाने के लिए आए तब गई हैं वापिस। जब आई और इधर भगवान शंकर जो थे क्या था कि समाधि में चले गए थे, और कितने दिन की अखंड समाधि, अखंड समाधि, समाधि से हटते ही नहीं। अब उनकी समाधि हटाने के लिए क्या किया, भेजा किसको, कामदेव को, रति को। रति और कामदेव मना करने लगे कि हम नहीं जाएंगे, क्योंकि हम गए तो ये क्या करेंगे, हमारे को जला के भस्म कर सकते हैं। भगवान शंकर के क्रोध आ गया, लेकिन नहीं, तुम्हें जाना ही पड़ेगा। बार बार कह रहे हैं तुम्हें जाना पड़ेगा। और महाराज अब क्या करें। तब कामदेव गए और वहां जाके क्या किया, चारों तरफ अपना काम का साम्राज्य फैला दिया। जाके काम साम्राज्य फैला दिया महाराज। तो क्या हो रहा है वहां पे जाके कि जे राखे रघुवीर ते उबरे ते काल, सब के सब का भय काम बस जोगी सतापस पाव नहीं की को कहे। सब के सब काम के बस हो गए। और यहाँ पे भगवान शंकर बैठे थे। वहां पे महाराज क्या हो रहा है कि उन्होंने नाच रहे हैं और बड़ा आनंद मना रहे हैं। और मनाने के बाद क्या हो रहा है कि भगवान शंकर को वहां पे सब नाच रही हैं, अप्सराएं नाच रही हैं, बड़े फूल बगीचे पहाड़, क्या क्या सुंदर रूप पक्षी चहक रहे हैं। और उस समय में भगवान शंकर को काम बस एक बाण मार दिया। जब बाण लगा शंकर जी को, तब शिव तीसर नैन उघारा। महाराज भगवान शंकर का तीसरा नेत्र खुल गया और कामदेव जल के भस्म हो। रति बहुत रोई उस समय में। रति ने कहा हम तो देवताओं की वजह से आपके पास आए और आपने हमारे पति को जला के भस्म कर दिया। तब भगवान शंकर बोले कि देख रति, जो हुआ भगवान की इच्छा से हुआ, अब तू चिंता मत कर, तू जा यहां से। जब यदुवंश में कृष्ण अवतार होगा तब तेरा जो पति है कौन होगा, भगवान कृष्ण का बेटा होगा, प्रद्युम्न होगा। तू संभासुर के यहां पे होगी, तेरा नाम होगा मायावती। और वहां पर जब ये आएंगे तब तुम्हारा मिलन होगा, तो चिंता मत करना, कोई बात नहीं की चिंता, तू जा यहां से। जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, कृष्ण तने हुई है पति तोरा, तेरा पति क्या होगा, भगवान का पुत्र बनेगा। और महाराज रति वहां से चली गई। और इधर भगवान शंकर के पास कौन आए, सप्त ऋषि आके कहते हैं कि महाराज आपके बहुत दिन हो गए समाधि के अंदर थे, सती जब से गई आपसे तब से क्या बन गए, बैरागी बन गए।
अब उनका जन्म हुआ है कहाँ? हिमाचल और मैना के यहाँ। इसलिए आप क्या करो, आपका विवाह होना चाहिए। भगवान शंकर ने हाँ कह दिया। सब तरफ निमंत्रण जा रहे हैं। इधर हिमाचल ने बड़ा सुंदर सुंदर अपना क्या कहते राज्य को सजा रहे हैं कि बारात आएगी। और भगवान शंकर के जो जितने भी गण हैं, शंकर जी को क्या करने लगे? दूल्हा बनाने लगे। शिवई शंभु गण करही सिंगारा, जटा मुकट अहि मूर संहारा। भगवान शंकर को दूल्हा बनाने लगे। स्नान कराया, सारे शरीर में क्या लगाई? विभूति। सिंह की खाल मुंह सहित लगा दी, लपेट दी, और लगा के कुंडन कंकर पहिरे ब्याला। कंगन, कुंडन कानों में और गले में हार क्या किसके पहने? सर्पों के पहने। छोटे छोटे सांपों से कुंडल कानों में लगा दी, हाथों में लगा दी, इधर बाजू में, गले में, सिर पे। और तन विभूति पट के हरी छाला, सारे शरीर में विभूति लगाई है। शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, और सिर के ऊपर क्या है? चंद्रमा लगे हैं, सर्प बंधे हैं, और जटा के अंदर क्या है? गंगा जी निकल रही हैं। नयन तीन उपवीत भुजंगा, और उपवीत वो भी किसका पहना है? जनेऊ, वो भी पहना, सर्पों का ही पहना। और 3 नेत्र है, यहाँ पे त्रिपुंड लग रहा है। और गरल कंठ उर नर सिर माला, और कंठ कैसा है? नीला है। और गले में क्या है? मुंडों की माला। मुंड की माला क्या है? कि हर अवतार में जब सती चली जाती है, उनका मुंड भगवान शंकर के गले में आ जाए, वो मुंडों की माला है। और अशिव से भेष शिव धाम कृपाला, कैसा भेष है? अशुभ भेष है। लेके भगवान शंकर चारों तरफ से कर, और हाथ में क्या है? त्रिशूल है, डमरू है, डमरू बज रहा है। और किसके ऊपर बैठे? नंदीश्वर के ऊपर बैठ के महाराज बारात निकलना से। बारात की कौन है? भगवान नारायण आए, लक्ष्मी जी आई, ब्रह्मा जी हैं, और वरुण है, कुबेर हैं, इंद्र हैं, सारे देवता बाराती। अब इतने सुंदर सुंदर बाराती हैं। और बारात जो थी चलने को जब हुई, तो भगवान नारायण मुस्कुरा के कहने लगे कि विष्णु बचन सुनी सुर मुस्काने। कहने लगे शंकर जी आप दूल्हा तो बन गए, लेकिन बारात में कोई आनंद नहीं आ रहा, बारात में कुछ बेकार, ये क्या है, सब अच्छा नहीं लग रहा। तो भगवान शंकर कह रहे कि अच्छा आज हम दूल्हा बने, मन ही मन महेश मुस्काई, हरि के भृंग बचन नहीं जाई। मन मन भगवान शंकर हंस रहे हैं। और सौभाग्यवत आज शिवरात्रि भी है। उस शिवरात्रि को तो भगवान शंकर ने विष पान किया था, लेकिन इस शिवरात्रि को जल चढ़ाया। और प्रसंग भी आया है भगवान शंकर का विवाह। इसलिए डरना नहीं, भूत प्रेत आएंगे अभी सारे चारों तरफ। कोई जे ना हो ऊपर चढ़ जाओ, भाग जाओ, इधर भाग जाओ। महाराज भगवान कहते हैं कि जैसे बारात है वैसे दूल्हा, जैसे दूल्हा है वैसी बारात नहीं है। कहने लगे आप आगे जाओ, हम आ रहे हैं, आप जाओ, आप मजाक कर रहे हो हमसे। भगवान आगे निकल गए और शंकर जी ने डमरू बजाया। जब डमरू बजाया उसी समय भूत प्रेत कैसे आ रहे, नाना वाहन नाना भेषा, शिव भी हंसे शिव समाज निज देखा। अपना समाज देख के भगवान शंकर देखने लगे अब बारात बढ़िया बनेगी। और को मुखहीन विपुल मुख काऊ, बिन पद को पद बद बहु बाहु। और क्या है? खाली हड्डी है और वो हिल रही है और चल रही है, ना पैर है ना हाथ है, खाली चल रहा है, इतना मुंड नहीं है। और किसके मुख है? तो बहुत मुख है। किसका मुख छोटा है और पेट इतना बड़ा है, जमीन से पेट से ही चल रहा है। किसका मुख बहुत बड़ा है, एक पतली हड्डी के पर ऐसे ऐसे लटक के चल रहा है। और क्या है? विपुल नैन को नैन विहीना, किसी के नेत्र नहीं है, किसी के बहुत सारे नेत्री नेत्र हैं। और रिपु पुष्ट को अति तन खीन, कोई बहुत मोटा, कोई बिल्कुल हड्डी है। अतन खीन को अति पीन पावन, को अपावन गति धरे, भूषण कराल कपाल कर, सब सद सोनित तनु भरे। महाराज तनखीन, कोई अपने मांस को ही खा रहा है। किसी ने क्या ले रखा है कि हड्डी के अंदर मुंड है और मुंड से आग निकल रही है। और कोई किसी ने आग ले, जोगियों ने आग ले रखी और आग लेके नाच रही है और उछाल उछाल के नाच रही है। कर स्वान सुअर सिगाल मुख गन, भेष अगणित को गने, बहु जिनस प्रेत पिचास जोगी, जमात बरनत नहीं बने।
चारों तरफ भूत प्रेत सब नाच रहे गा रहे और बारात चल रही है महाराज। नाचई गावई गीत परम तरंगी भूत सब देखत अति विपरीत बोलही वचन विचित्र भी। और भूत प्रेत सब नाच रहे गा रहे तरह तरह की आवाज निकाल रहे गा रहे और शोर मच रहा है। ये बड़ी विचित्र कथा हो रही है। जाओ, तरह तरह की बात हो रही है। महाराज सब नाच रहे, जस दूलई तस बनी बारात। जैसा दूल्हा और वैसी ही बारात है। भूत प्रेत सब नाच रहे हैं, सब देख रहे। और यहाँ हिमांचल ने बहुत कुछ इंतजाम किया। महाराज बारात आएगी, भगवान शंकर आएंगे, नाच रहे गा रहे सब। लेकिन बनसाग सबके सब बड़ा सुंदर बनाया है। और बारात वहां पर आ रही है। जब बारात को आया देख के, कौन आए बारात के अंदर? भगवान नारायण। बड़े बड़े सुंदर सुंदर बाराती हैं। बारातियों को इतना सुंदर देखे नगनी निकट बारात सुनी आई। सबके सब देखने के लिए गए। तब पूछ रहे, भैया आप बाराती ये बतलाओ हमारे दूल्हा कैसा है? कहने लगे, भगवान बोले पीछे आ रहा है, पीछे आ रहा है। अच्छा, चारों तरफ सब उनको मालाएं पहना रहे हैं, फूलों की वर्षा हो रही है, आरती उतार रहे हैं। कहने लगे कितनी सुंदर बारात आई है हमारी गिरिजा की, कितनी सुंदर उमा की। और जब पीछे से देखा तो क्या देख रहे? कहीं काये कहीं ना जाए न बाता, उजम कर धार की धोबरी आता। गए भवन पूछई पितु माता, कहीं बचन भय कंपित गाता। धरि धीरज तहाँ रहे सयाने, बालक सबले जीव पराने। जैसे ही भगवान शंकर आ रहे हैं नंदी पे बैठ के, बिल्कुल वृद्ध भेष, भयानक रूप में कांप रहे हैं। नंदी भी बूढ़ा है और शुक्र शनिचर हाय हाय मचा रहे और सब नाच रहे गा रहे। भूत प्रेत जो वो देखा, जिसने देखा, कोई पेड़ पे चढ़ रहा, कोई भाग रहा, कोई बच्चों को लेके भाग रहा, कोई भागो रे भागो, बंद करो केवाड़, सब केवाड़ बंद, बाजार बंद। भगदड़ मच गई वहां पे कि भूतों की बारात आई है, कैसे बचाओ बचाओ बचाओ। तन छार ब्याल कपाल भूषण नगन जटिल भयंकरा, संग भूत प्रेत पिचास जोगिन विकट मुख रजनी चरा। महाराज भूत नाचने, प्रेत नाचने, सारे जोगी नृत्य कर रहे हैं। ये क्या हो रहा है? जो जियत रही बारात देखत पुण्य बढ़ते ही कर सही। जो जिंदा रहेगा, जिसका बड़ा सौभाग्य है, जिसने कोई पुण्य किया, वही बारात को देखेगा। देखई सो उमा विवाह घर घर बात असलर कन कई। सब तरफ पूरी हिमांचल नगरी में शोर मच गया कि भूत आ गए, भागो, अपना घर बचाओ, अपने आप को बचाओ। सब बंद। और भगवान शंकर के साथ नाच रहे हैं। वो क्या, भूत प्रेत सब, समुझ महेश समाज सब जनक जनक मुस्काए। भगवान शंकर मुस्कुरा रहे, कहने लगे थोड़ी सी लीला तो कर लो। मैना कह रही हैं अपने कुल खानदान की स्त्रियों से कि चलो हमारे दामाद आए तो आरती करनी है, तिलक करना है। कहने के तू ही जा। हमने क्या मरने के लिए जाना? भूत प्रेत आ रहे हैं, हम क्यों जाएंगे? कोई भी साथ नहीं, अकेली मैना आरती लेके गई। कहने के दूल्हा क्या कि ये बूढ़ा भेष भगवान शंकर का सांप। जैसी तिलक लगाएगी, सांप ने मारी फुसकार, मारा, थाली गिर गई, दीपक बुझ गया। कहने लगी अमंगल हो गया। और वापिस आ गई। और वापिस आके महाराज जब आई, भाग भवन पे थी अति त्रासा, गई मही से जहां जनवा। भाग गई मैना और जाके मैना हृदय भयो दुख भारी, लीने बोल गिरीश कुमारी। और एकदम मन के अंदर दुख हो गया। हिमांचल को बुलाया और अपनी कन्या को बुलाया, गोद में लेके रो रही हैं। अजय विधि तुम ही रूप अस दीना, तेवर जड़ बौर बौर कस कीना। विधि, ये ब्रह्मा की सृष्टि कैसी है, जैसे तेरे को सुंदर बनाया है, ऐसा तेरे लिए दूल्हा कैसा रखा? वो बुढ़ा, बिल्कुल हिल रहा, कुछ भी नहीं है। क्या हालत है उसकी? ये क्या है? कस कीन बर बोरा हो विधि जेहि जेहि तुम ही सुंदरता दही, जो पल चहि सुर तरहि सो बर बर बरस बबूर ही लागहि। आम का फल है, पेड़ है
और आम के पेड़ पे क्या लगा दी? बबूल लगा दी। फल कोई दूसरा आ रहा, पेड़ आम का है। अरे कितनी सुंदर तू, और तेरे लिए दूल्हा क्या? भगवान ने विधि के दिमाग खराब हो गया। तुम सहित गिरी जो गिरो हो पावक जरो, जल निधि महु परी घर जाओ, अपुजस हो जग जीवत विवाहु न हो करी। मेरी कन्या मैं अपने घर में रखूंगी सारा जीवन, लेकिन मैं इस बुढ़े से नहीं ब्याहूंगी, चाहे कुछ हो जाए। ये नारद जो है, नारद कर में कहा बिगाड़ा भवन, मोर जिन बसत उजारा। ये नारद का जो उपदेश है, जिसको उपदेश किया उसके घर का सर्वनाश कर दिया। जिसको उपदेश किया इस नारद ने, इसकी बुद्धि बड़ी खराब है, इसका तो ब्याह हुआ नहीं। और जिसको उपदेश देता उसके दिमाग खराब कर देता है। इसका काम ही यही, अस उपदेश उमई जिन दीना, बार बोरे बार लगई तपुकीना। उसकी वजह से मेरी कन्या 100 साल तक मेरे को छोड़ के चली गई तपस्या करने के लिए, घर छोड़ के चली गई कि ऐसा करना, ऐसा करना, ऐसा करना। और आज घर घर पर घर घाल लाज नहीं भीड़ा, बांझ की जान पसंद की पीड़ा। कौन समझेगा इस बात को कि दूसरे के घर में आग लगा दी, जब अपने घर में आग लगे? इसकी तो बुद्धि मैंने सुधारनी, रुक जा। और महाराज इतनी रो रही है उमा को गोद में लेके, तब कहते हैं कौन? सप्तऋषि कहते हैं नारद जी से, नारद जी चलो। कहने लगे कहाँ चलो? कहने लगे तुम्हारा ही तो सारा का सारा उपदेश था, जाके गिरजा को, उसको मैना को समझाओ कि भगवान शंकर की ये जन्म जन्म की अर्धांगिनी है, जाओ समझाओ, चलो। कहने लगे तुम भी चलो। कहने लगे अच्छा हमें भी पड़वाओगे जूते हैं? कहने लगे चलो जो होगा देखा जाएगा। महाराज नारद जी आए, कहने लगे मैना तेरे को मैं समझाने आया हूं। तू जिनको देख रही है भगवान शंकर को, ये साधारण नहीं है, ये तो अपनी लीला रच रहे हैं। भगवान शंकर तो आ रहे हैं, तू देख जाके, सारी त्रिभुवन को मोहित कर देंगे भगवान शंकर। तू जानती नहीं शिव तत्व है क्या? और जिसको तू अपनी कन्या समझ रही है, जन्म प्रथम दक्ष ग्रह जाई, नाम सती सुंदर तन पाई। ये तो हमेशा भगवान शंकर की अर्धांगिनी है। शंकर जी के गले में मुंडों की माला देख रही है, ये हमेशा हर युग में चली जाती है सती महारानी। और ये माला क्या है? ये उनके मुंडों की माला है। ये साधारण नहीं। एक बार आवत शिव संगा, देखो रघुकुल कमल पत। एक बार भगवान शंकर के साथ आ रही थी रघुनाथ जी की, इसने परीक्षा ले ली, इसलिए दक्ष के यज्ञ में ये चली गई थी। तेरे यहां अवतर करके आई है, तू कौन है जानती नहीं, सारी जगत की माता है, सारी जगत जननी यही है। सारी जगत की जितनी तुम माताओं का रूप देख रहे हो सारे जगत के अंदर, जिनके पास जय माता दी जय माता दी नवरात्रे करते, वो सारी यही है, कोई अलग नहीं है। सारी जगत की माता है ये, कोई साधारण नहीं है कि हमने साधारण समझ लिया। मैं ना तुझे बिल्कुल भी नहीं पता, तब तू समझ मैं जो जा रहा हूं, इसने रघुनाथ जी के, राम जी के चरण में अपराध किया था, इसलिए इसको ये फल मिला है। तेरे को तो तू तो धन्य हो गई, तेरी कोख धन्य हो गई, यहां से ये अवतार ग्रहण किया है। जानती नहीं सारी जगत की माता है। तब मैं ना हिमबंत आनंदे, पुनि पुनि पार्वती पर वंदे। महाराज दोनों चरणों में गिर गए, माता हमें क्या पता, हमारी तो कन्या के रूप में आई, हमने तो कन्या माना है, हमें क्या पता कि तू सारे जगत की माता है। तब कहने लगे देख चल बारात आ रही है। जाके देखा भगवान शंकर आ रहे हैं और चारों तरफ बाजे बज रहे हैं। ऐसा रूप बनाया शंकर जी ने, त्रिभुवन को मोहित कर दिया। जब देखा और देखते ही महाराज मंगल होने लगे, चारों तरफ आनंद होने लगा। मैना ने आरती लेके गई, सब स्त्रियां जाके भगवान शंकर को तिलक करके लेके आई। देख रही इतना सुंदर, तब के बैठा के कहा कि सब बरातियों को पहले भोजन कराना है। जौनार कराई। जौनार जब गई, महाराज सारी की सारी स्त्रियां हिमाचल की गाली देने लगी। उसके बाद गारी मधुर स्वर दे ही सुंदर व्यंग वचन सुनावही, सब गाली दे रही हैं। और गाली दे के भोजन जब हो गया, सबको लेके आए और वेदी बनाई और वहां पर सब बैठे हैं। मैंने भवानी को बुलाया और क्या कह रहे हैं कि कन्यादान कर रहे हैं। जब दक्ष प्रजा इन्होंने कन्यादान की है हिमांचल ने,
तो जब कर रहे हैं तो वहां पर पूछा जाता तुम्हारे पिता का नाम क्या है। अब शंकर जी से वहां पर सब ब्राह्मण लोगों ने पूछा आपके पिता का नाम क्या, पिता का नाम साकोचार होगा। शंकर जी चुप हो गए, तब ब्रह्मा जी बोले हम हैं। वहां पे नामकरण हुआ महाराज, और उसके बाद उनका क्या हुआ, विवाह हुआ। विवाह हो गया, समर्पण किया, जब किया बहुत सारे दासी दास तुरग रथ नारा, कितने दास दासी, हाथी घोड़े मणि वस्तु वस्त्र कंबल, कितना कुछ अपनी कन्या को दिया हिमांचल ने। और देने के बाद जाके कहती हैं, मैना कहती है कि नाथ उमा मम प्राण सब ग्रह किंकरी करे हो, क्षमेऊ सकल अपराध अब होए प्रसन्न वर दे। कि नाथ हमारी कन्या है, हमने बहुत कुछ सिखाया है, ये कभी भी कोई गलत काम नहीं करेगी, लेकिन अगर कभी भी कोई कुछ कर भी दे तो आप क्षमा करना। अपना हृदय हम आपको दे रहे हैं, पूरा हृदय हम आपको दे रही हैं। और समझा के महाराज भगवान शंकर को समझा के चल दी। जब विदा होके आई, जब आई हैं तो विदा क्या हुआ कि बहुत समय शंकर जी के पास समय आने के ऊपर गणपति स्वामी कार्तिक का जन्म हुआ। और परम रम गिरिवर कैलासु सदा जहां शिव उमा निवासु। ये कैसा कैलाश का रम्य शिखर है, यहां पर बैठ के भगवान शंकर और पार्वती का क्या हो रहा है, रमण हो रहा है। और उस कथा को सुन के महाराज जब कौन भरद्वाज ऋषि के याज्ञवल्क्य कथा सुना रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, शंभु चरित सुनी सरस सुहावा भरद्वाज मुनि अति सुख पावा। भगवान शंकर का, क्योंकि भक्त का चरित्र बार बार सुनना चाहिए। महाप्रभु प्रहलाद जी, ध्रुव जी महाराज, इनका चरित्र बार बार 100 बार सुनने के बाद बोलते और सुनाओ, क्योंकि भक्त का चरित्र सुनने से भक्ति क्या हो जाती है, अपने आप प्रकट हो जाती है। भक्त चरित्र है ये। और क्या हो रहा है, भरद्वाज के मन के अंदर आनंद उमड़ने लगा। बहुलाल सा कथा पर बाड़ी नैनन नीर रोमावली ठाड़ी। महाराज कथा के ऊपर भरद्वाज ऋषि के आनंद में आंखों से आंसू आने लगे, शरीर के रोमांच हो गया कि मेरे को भगवान का शंकर जी का चरित्र सुना कि आपने क्या किया, और मुख से बानी नहीं आ रही, बात नहीं आ रही। आप इनका तो चरित्र हो गया, अब भगवान श्री राम जी का चरित्र सुना। राम जी का चरित्र जब बात हुई तो परम रंभ कितना सुंदर है। आगे की कथा भरद्वाज को बोलने लगे, कहने लगे कि महाराज भगवान शंकर, एक दिन क्या हुआ, शंकर जी बैठे हैं और ये भवानी भगवान शंकर के पास गई है, जाके कहती पार्वती भल अवसर जानी गई शंभु पर मात भवानी जान प्रिया अति आदर कीना। देखा भवानी आई है, कुछ पूछना है, बड़े प्रेम से बोलने लगे, कुछ पूछना है भवानी। अपने पास बैठाया, जाके कहने की बोल क्या पूछना। तब आंखों से आंसू आ गए और कह रही है कि कथा जो सकल लोक हितकारी सोई पूछूं चैन शैल कुमारी। कथा जो सारे जगत का हित करेगी, आज मैं तुम्हारे पास पूछने के लिए आई। ये कथा कैसी है, जिसके कान के अंदर थोड़ी देर के लिए भी चली जाएगी, क्या हो जाएगी, उसका मंगल कर देगी। ये किसकी कथा है, हमारी नहीं, किसी साधारण व्यक्ति की नहीं, भगवान स्वयं उनकी कथा है। जब भवानी पूछ रही आज भगवान शंकर से, इसलिए बाकी की कथा हम लोग कल जो है भगवान श्री राम जी का पावन क्या है, जन्म उत्सव महोत्सव, और उसके अंदर सारी अयोध्या वासियों ने क्या किया, भगवान की आरती उतारी। रचही करही आरती नौछावर करही बार बार शिशु चरणन पड़े। और उसके बाद प्रगटे हैं चारों भैया। ये कल आज नहीं, इसलिए कल सब ठीक 4-4:30 बजे जब कथा शुरू होगी, 5:15 बजे तक आप लोग सबको 5 बजे तक आना है, क्योंकि 5:30 बजे भाई प्रगट पाला दीन दयाला, ये कल का महोत्सव है। और फिर साथ में क्या लानी है, टॉफियां लानी है, खिलौने